Good evening, everyone. Today we have a special guest joining us in our virtual meet, who is not only an expert in blockchain development, but also a popular YouTuber with a thriving channel. And he is Mr. Kshitij Srivastava, also known as Code-Eater. He owns an impressive subscriber base of more than 62,000 people. We are fortunate to have Code-Eater here to deliver an insightful presentation of blockchain and put some light on its real-world application also, just as they do on their YouTube channel. Now I request you, sir, to take this virtual stage to enlighten us with your knowledge. Okay, hi everyone. So मेरा नाम क्षितिज श्रीवास्तव एंड थैंक यू सो मच विनय फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन. सो सबसे पहली चीज यार मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि हम लोगों को ये कन्वर्सेशन हिंदी में करनी चाहिए या फिर इंग्लिश में करनी चाहिए. जो भी करनी चाहिए मुझे एक बार चैट में लिख के अगर आप लोग बता सकते हो तो बता दो. विनय चैट लाइक अनेबल्ड है सबके लिए कि ओके सर. इंग्लिश या हिंदी? मुझे भी इतनी अच्छी हिंदी नहीं आती है, सो डोंट थिंक कि मैं बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोलने वाला हूँ. इंग्लिश ही होगी वो. ओके ओके, थैंक यू सो मच गाइस. ओके, तो एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारा सेशन होगा ये हम लोग टोटली इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे. सो इट्स नॉट लाइक कि मैं यहाँ पे कुछ 1 घंटे तक बोलूंगा और फिर मैं कहूंगा कि आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो. नहीं, ऐसा नहीं होगा. जनरली मैं ऐसे सेशंस नहीं करता. मैं क्या करता हूँ कि मैं कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा एंड जैसे ही मैं वो टॉपिक पढ़ाऊंगा देयर विल बी अ स्लाइड जिसमें कि आपके सामने एक स्क्रीन आएगी जिसमें वो होगा कि आस्क योर डाउट्स. तो उस समय आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ टाइम तो मैं कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन जरूर से उठाऊंगा और उसके आंसर्स करूंगा. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस सेशन को करेंगे. सो इट विल बी अ फन काइंड ऑफ सेशन. तो मैं भी बोलूं, आप भी बोलो, ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं ही बोलता जाऊं. ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच. तो यहाँ पे कितने लोग हैं, पहले मुझे ये बताना कि कितने लोग हैं जिन्होंने पहले से ब्लॉकचेन का नाम सुना हुआ है कि यार ब्लॉकचेन कुछ तो है, मतलब ठीक है कुछ है, कुछ हो रहा है. किसने किसने पहले से ही नाम सुना हुआ है ब्लॉकचेन का? जल्दी से मुझे चैट में बताओ यार. ओके, मैं यहाँ पे यार वार सब करके यूज बात करूंगा. सो इट विल बी अ लाइक फ्रेंडली कन्वर्सेशन. यू कैन कॉल मी क्षितिज, नो नीड ऑफ सर और भैया, जस्ट क्षितिज. इट्स टोटली फाइन. बस नाम सुना है. सो प्रवीण इस थिंग आई थिंक, और सब लोग चैट नहीं कर पा रहे हैं. इट्स ओके, कोई बात नहीं. सो कितने लोगों ने अच्छा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर जिसने सोचा है कि यार क्रिप्टो में थोड़ा बहुत तो लगा ही देना चाहिए, कल हो सकता है कि 1000 का लाख तो बन ही जाएगा? कुछ लोग हैं यहाँ पे ऐसे. ओके, आदर्श हैज डन दिस, दैट्स ग्रेट. ओके, सो दीज आर द पीपल एज यू कैन सी इन द चैट. आप लोग तैयार हो, ये लोग करोड़पति बनने वाले हैं. अच्छा, मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, तो पता चला सब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं. तो भी बहुत सारे यहाँ पे ब्लॉकचेन जब मैंने कहा टर्म किसने किसने सुना है तो बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया. बट एज आई कैन से कि बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो में जरूर से इन्वेस्ट किया हुआ है. ठीक है, ये भी बढ़िया है. ठीक है, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस. सो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, लेट मी टेल यू दैट. सो अब एक चीज और कि जो भी मैं स्लाइड्स यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जो भी चीजें मैं यहाँ पे यूज करूंगा, आपको वो पूरी स्लाइड मैं विनय को ट्रांसफर कर दूंगा, आप विनय से ले लेना. ठीक है, तो यू डू नॉट नीड टू मेक एनी नोट्स और समथिंग. डेफिनेटली इफ यू वांट कि हाँ यार मुझे कुछ नोट्स लग रहे हैं ये बनाने चाहिए तो बना सकते हो आप, नो डाउट इन दैट. बट मैं पूरी की पूरी स्लाइड आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो यू कैन रेफर इट लेटर एज वेल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो जिस कंटेंट्स की हम लोग बात करने वाले हैं वो ये है कि पहले तो भाई ब्लॉकचेन पढ़ना ही क्यों है, व्हाई शुड आई केयर अबाउट ब्लॉकचेन. जैसे कि आप लोग अभी बहुत सारे लोग फर्स्ट ईयर में हो गए, कुछ लोग सेकेंड ईयर में हो गए, मतलब मुझे जितना मैंने बताया, तो उस हिसाब से आप लोग अलग अलग ईयर्स में हो सकते हो. सो व्हाई शुड यू केयर अबाउट ब्लॉकचेन? आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन जो कि हमें पूछना चाहिए अपने से. देन वी विल स्टार्ट विद व्हाट इज ब्लॉकचेन, बिटकॉइन क्या है, टोकन्स क्या होते हैं, माइनिंग क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, करियर इन ब्लॉकचेन कैसा होगा, ग्रोथ क्या है ब्लॉकचेन में आने वाले टाइम में. मतलब कि अगर एक विजन देखा जाए कि यार ब्लॉकचेन आने वाले टाइम में कैसे ग्रो होने वाला है, तो इसके बारे में बात करेंगे. देन आई विल शेयर अ रोड मैप विथ यू इफ यू गाइस गेट इंटरेस्टेड कि हाँ यार यहाँ पे ये जो जितनी बातें हुई ये कुछ एक्साइटिंग लग रही है, कुछ बढ़िया लग रही है, आगे इसका फ्यूचर है, देन डेफिनेटली रोड मैप विल बी समथिंग जो कि आपके लिए काफी हेल्प करेगा. एंड यस, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट वन स्कैम जो कि ज्यादातर स्टूडेंट स्पेस में ही होते हैं और स्पेशली ब्लॉकचेन में कहूंगा तो ज्यादा हो रहा है. नहीं, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं कर रहा.
देयर आर अदर काइंड्स ऑफ स्कैम्स एज वेल, जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ ही होते हैं, तो उस स्कैम के बारे में भी जरूर से इसमें मैं बात करूंगा. ओके, एंड अगेन आपके हो सकता है कुछ डाउट्स हो सकते हैं, कुछ अगेन जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. जैसे कि मैंने कहा, एक एक टॉपिक 5 to 10 मिनट्स का होगा. देयर विल बी अ स्लाइड, इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड देयर विल बी आस्क योर डाउट्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स इन ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्लाइड. बीच में मत पूछना, क्योंकि बीच में फ्लो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए. और बस इतना ही सी बात है, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाई ब्लॉकचेन, राइट. पहले इस पे बात कर देंगे आखिर में ब्लॉकचेन पढ़ना ही क्यों है. तो इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं, तो इसकी जो शुरुआत है वो होती है बेसिकली हमारे इंटरनेट से. तो एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं कि पहले की अगर बात की जाए, तो पहले कम्युनिकेशन कैसे होता था. पहले कम्युनिकेशन होता था कबूतरों के थ्रू, राइट. आपने गाना भी सुना होगा, कबूतर जा जा जा, राइट. सलमान खान की मूवी है, सो यू माइट हैव हर्ड दैट पर्टिकुलर सॉन्ग. तो उसमें कबूतर का यूज होता था कम्युनिकेशन के लिए. देन वी डेवलप्ड समथिंग एंड दैट इज पोस्ट ऑफिस. फिर आपने देखा कि हम लोग खत लिखना शुरू कर दिए, अपने रिलेटिव्स हो गए या फिर अपने रिश्तेदारों को, रिलेटिव्स को, जिसको जिसको चाहे उसको खत लिखा. तो उस पर भी गाने आए, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में. बट अगेन यहाँ पे गाना नहीं चलेंगे. एंड देन थर्ड वन इज इंटरनेट. तो अगर आप देख सकते हो कि ये जितनी भी चीजें हुई अभी तक, वो सब कम्युनिकेशन को लेके हुई, राइट. चाहे वो पिजन का इन्वेंशन हो, चाहे वो हमारे पोस्ट ऑफिस हो, चाहे वो इंटरनेट हो. एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इंटरनेट की अगर बात की जाए, तो इसने हमारे कम्युनिकेशन को बहुत ही अलग लेवल पे इंप्रूव किया, राइट. आज आप फेसबुक का यूज करते हो, आज आप और भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस यूज करते हो. स्पेशली ईमेल्स की अगर बात की जाए, जो पहले कम्युनिकेशन करने में बहुत घंटे लग जाते थे, घंटे कह रहा हूं, कई दिन, कई महीने लग जाते थे. आज आप ईमेल्स के थ्रू इन जस्ट वन क्लिक यू कैन टॉक टू एनीवन, जो कि हो सकता है कहीं पे भी हो इस दुनिया में, राइट. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट. सो एज आई सेड, इंटरनेट ने कम्युनिकेशन वाला पार्ट यार बहुत ही अमेजिंग हमारे लिए कर दिया. एंड दैट्स व्हाई इंटरनेट इज ग्रोइंग एट सो मच रैपिड स्पीड, राइट. नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, या फिर मैं कहूंगा वन ऑफ दोज थिंग जो कि इंटरनेट अभी भी फुलफिल नहीं कर पाया, वो है ट्रस्ट. हम अभी भी इंटरनेट पे ट्रस्ट नहीं कर सकते. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपने हो सकता है किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कभी सामान लिया हो. तो जब भी आप किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से सामान लेते हो, तो यू एक्चुअली लुक कि वो कंपनी कैसी है, राइट. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ, यार देखो एक सेल चल रही है, फॉर एग्जाम्पल उसमें आपको ना आईफोन जो है ना वो 10,000 रुपीज में मिल रहा है. सो यू विल नॉट गो ऑन गूगल एंड जस्ट गो एंड बाय दैट पर्टिकुलर फोन, राइट. आप पहले कहोगे यार नहीं, ये कौन सी कंपनी बेच रही है, बिकॉज यू डू नॉट नो कि यार क्या चल रहा है इंटरनेट के बिहाइंड, कुछ आपको नहीं पता क्या चल रहा है. तो यू डू नॉट ट्रस्ट द इंटरनेट, बट यू ट्रस्ट अ कंपनी. मतलब कि आप एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी लाइक Amazon, फ्लिपकार्ट, इन सब पे ट्रस्ट करते हो, राइट. बट यू डू नॉट ट्रस्ट द इंटरनेट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ, आप देखते हो आए दिन यूट्यूब पे कई सारे एड्स आपके सामने आते होंगे, जिसमें कि वो कहते हैं कि यार हमारे एनजीओ में डोनेट कर दो, क्योंकि आप एनजीओ में डोनेट करोगे तो हम क्या करेंगे, इस पैसे को जो जो कह सकते हो विक्टिम है, या फिर जो लेट्स से चाइल्ड एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए, हम ये पैसा आपका यूज करेंगे, राइट. दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर शॉर्ट वीडियो, राइट, जो आप देखते होगे कभी कभी आता है, स्किप ऐड कर देते हो आप ज्यादातर. एंड व्हाई वी डू दैट, लाइक लेट्स से द प्रॉब्लम इज कि हाँ, एक एनजीओ किसी सही कॉज के लिए लेट्स से फॉर एग्जांपल पैसा मांग रहा है, बट वी कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्टिकुलर एनजीओ, कि हमें नहीं पता यार ये सच में जो पैसा मैं इस एनजीओ को दूंगा, क्या सच में वो एनजीओ सही तरीके से यूज करेगा मेरे पैसे का. वी डू नॉट नो दैट, राइट. एंड दिस इज द रीजन कि 90% ऑफ द पीपल कभी डोनेट नहीं करते, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू इंटरनेट. की वो कहते हैं यार मैं पैसा दूं एनजीओ, कहीं मेरा पैसा लेके भाग ना जाए, या फिर गलत इस्तेमाल में ना यूज हो जाए, लेट्स से टेररिस्ट अटैक में ना यूज हो रहा हो, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में ना यूज हो सकता है, राइट. सो एज आई सेड कि यहां पे ट्रस्ट का बड़ा ही मेजर इशू आ जाता है जब भी हम इंटरनेट की बात करते हैं. बट इस चीज को इस तरह से, हाँ, इस चीज से भी हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आप कहोगे कि यार मतलब मैं अभी भी समझा नहीं कि कैसे ये ट्रस्ट का इशू है. तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि मैंने अगर एनजीओ को पैसा भेजा है और एनजीओ कह रहा है कि यार मैंने ना रेसिपिएंट के एड्रेस पे डाल दिया है, सो यू डू नॉट हैव एनी वे टू चेक दैट, राइट. कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है. आप बैंक के पास जाके ये नहीं कह सकते कि यार देखो एनजीओ की मुझे पासबुक दिखाओ कि एनजीओ ने मेरे पैसे का क्या इस्तेमाल किया है. यू कैन नॉट गो टू द बैंक, राइट. कि यार एनजीओ को मैंने देखो 10,000 रुपए दिए थे, मुझे देखना है कि एनजीओ ने मेरे पैसे का क्या किया. आप बैंक के पास नहीं जा सकते, बैंक आएगा नहीं ये तो एनजीओ की पासबुक है, सो आई कैन नॉट गिव यू दैट, राइट. ये एनजीओ की डिटेल्स है, वो एक प्राइवेट एंटिटी है, आई कैन नॉट गिव द डिटेल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी, राइट. एंड दिस एक्चुअली
also raises one more problem when it comes to internet कि इंटरनेट काफी ज्यादा सेंट्रलाइज एंटिटी होता जा रहा है. इवन दो जब ये स्टार्ट हुआ था तो ऐसा कोई प्लान नहीं था कि यार इंटरनेट को हम सेंट्रलाइज बनाएंगे, बट क्योंकि आज मार्केट में कुछ ऐसे बिग प्लेयर्स एंटर कर चुके हैं जिन्होंने इंटरनेट को पूरी तरीके से सेंट्रलाइज बना दिया है. लाइक फॉर एग्जांपल फेसबुक, या फिर हो सकता है अमेजॉन, या फिर आप गूगल देख सकते हो. अगर आपने नेटफ्लिक्स पे द ग्रेट हैक करके एक डॉक्यूमेंट्री है, वेरी नाइस डॉक्यूमेंट्री, जहां पे उन्होंने दिखाया है कि ये फेसबुक, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने फेसबुक कहां पे दिखाया है कि किस तरह से फेसबुक है एंड किस तरह से उसने मैनिपुलेट कर दिया था यूएस के पूरे पूरे इलेक्शन को, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप विनर हो गया था. एंड व्हाई दिस वाज हैपनिंग कि हम अपना जो डेटा है वो किसको देते हैं, इन सेंट्रलाइज एंटिटीज को देते हैं, एंड देन दे यूज दिस डेटा एंड मैनिपुलेट us with that particular data. Like ये कुछ इसी तरह से कि अगर मैं आपको जान लूं कि आप किस तरह के बंदे हो तो मैं आपको मैनिपुलेट कर सकता हूं. तो कुछ इसी तरह की सिनेरियोज आज ये बिग प्लेयर्स कर रहे हैं जिन्होंने इंटरनेट पे पूरी तरह से रूल किया हुआ है. अब इस चीज का सॉल्यूशन क्या है, राइट? इस चीज का सॉल्यूशन ही है ब्लॉकचेन, और इसीलिए ब्लॉकचेन इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है. ब्लॉकचेन एक तो डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज मतलब कि इसे कोई ओन नहीं करता. सेकेंड चीज, ये ट्रांसपेरेंट है. ट्रांसपेरेंट जब मैं कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंट का मतलब यह है कि हर एक डेटा जो ब्लॉकचेन पे होता है वो पूरी तरह से पब्लिकली विजिबल होता है. सो विदाउट अ डाउट आप जाके उसे चेक कर सकते हैं. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ ब्लॉकचेन, एंड दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन, मैं कहूंगा कि हमें थोड़ा ब्लॉकचेन के बारे में सोचना चाहिए. तो जिस तरह से इंटरनेट ने डिस्ट्रप्शन क्रिएट किया कम्युनिकेशन की दुनिया में और इतना वो आज ग्रो कर पाया, ठीक उसी चीज का मैं कहूंगा उसी तरह से ब्लॉकचेन जो है वो भी एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है. ह्यूमन की अगर बिहेवियर की बात की जाए तो कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बोथ आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, राइट? एंड ब्लॉकचेन वो ट्रस्ट प्रोवाइड कर रहा है जो इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर पाया था. And that's why we need to study blockchain, because this is a disruptive technology just like internet. तो जिस तरह से इंटरनेट ग्रो किया था, आने वाले टाइम में आप देखोगे कि ब्लॉकचेन भी ग्रो किया था, और आप बहुत सिमिलर पैटर्न्स भी देखोगे. इफ यू विल सी इंटरनेट एंड इफ यू विल टेक ब्लॉकचेन, राइट, आप देखोगे कि वैसे ही पैटर्न्स है. शुरू में जब इंटरनेट आया, पीपल डिडंट ट्रस्ट ऑन इट, यार इंटरनेट जैसी कोई चीज हो सकती है जो कि हमारा काम आसान बनाएगी. पहले लोगों ने उसको हटाया. फिर वहां पे क्या हुआ, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो .com बबल हुआ, जहां पे लोगों ने फर्जीवाड़े से पैसे रेस किए एंड इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे लगाए और वो पैसे से डूब गए, जिसे हम .com बबल के नाम से भी जानते हैं. इफ यू विल सर्च द हिस्ट्री, ये 90s की बात है, तो वहां पे ऐसा हुआ. एंड नाउ आफ्टर दैट पर्टिकुलर बबल बर्स्ट, इंटरनेट स्टार्ट ग्रोइंग, बिकॉज जब ये बबल बर्स्ट हुआ तो वो कंपनी जो एक्चुअली में इंटरनेट को लेके कुछ काम कर रही थी वो ग्रो होना शुरू हो गई. और ठीक उसी तरह का पैटर्न अभी आप ब्लॉकचेन में भी देखोगे. जब ब्लॉकचेन आया, पीपल क्रिटिसाइज्ड कि नहीं, अच्छा नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. एंड नाउ देयर इज अ हाइप ऑफ ब्लॉकचेन, एंड नाउ आई बिलीव कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर हाइप वी विल सी दोस कंपनीज लाइक जो कि रूल करेंगी ब्लॉकचेन की दुनिया पे. सो जिस तरह से बिलियन डॉलर कंपनीज हमने वेब 2 में देखी थी, आने वाले आप टाइम में देखोगे कि उसी तरह की कुछ बिलियन डॉलर कंपनीज हमें वेब 3 की फील्ड में भी दिखेंगी. And this is why we need to study about blockchain, because this is a disruptive technology just like internet. So let's see whether we have any doubts for this particular thing. Any doubts, guys, regarding this particular slide? Or we can move further. Okay, I hope everyone is clear about this particular concept. So we can move further, right? Okay. And if you think कि मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ या फिर थोड़ा धीरे जा रहा हूँ तो एक बार जरूर से मुझे बता देना. Will it totally replace Web 2? No, it will not totally replace Web 2. Web 2 की अपनी जगह है, Web 3 की अपनी जगह है. ऐसा आप नहीं कह सकते कि Web 3 के आने से Web 2 हट जाएगा. नहीं, Web 2 रहेगा, but there will be alternatives. एक आपने क्रिप्टो करेंसीज का नाम सुना है, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट भी किया हुआ, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखो क्रिप्टो करेंसी है क्या, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो फंडामेंटली, तो क्रिप्टो करेंसी लाइक फॉर एग्जांपल किसी टोकन की अगर हम बात करें तो वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एक टोकन एक स्टॉक की तरह ही है. एक स्टॉक जिस तरह से किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि अगर आप स्टॉक बाय करते हो, लेट्स से इफ यू आर अ ट्रेडर फॉर एग्जांपल, तो आप स्टॉक देखते हो, स्टॉक का पता आप कैसे लगाते हो कि ये स्टॉक अच्छा है कि बुरा है? आप उस कंपनी को देखते हो, राइट? कि यार ये कंपनी कैसी है. टाटा ग्रुप वालों की है तो अच्छी कंपनी है, मतलब इनके स्टॉक महंगे होंगे, मतलब आने वाले टाइम में ग्रो करेंगे. ठीक उसी तरह से जब आप ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट्स में जाते हो
तो आप ब्लॉकचेन की कंपनी को देखते हो, अगर ब्लॉकचेन की कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, मतलब वो अच्छा कुछ काम कर रही है, तो उनकी जो टोकन का जो प्राइस होता है वो बढ़ता है, राइट? सो इट इज लाइक अ ऑल्टरनेटिव place, I will say multiverse kind of a situation it is. Okay, I cannot increase my speed, I can decrease only my speed. बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बोल पाऊंगा मैं. Okay, how can we know about transparency? Yeah, I will talk about this, Akhil. Just give me some time. डॉट कॉम बबल, ऋषभ एक बार आप पढ़ सकते हो डॉट कॉम बबल के बारे में. डॉट कॉम बबल बहुत ही सिंपल चीज हुई थी. जब हुआ क्या था कि इंटरनेट जब आया था तो इंटरनेट स्टार्टअप्स वर गोइंग गुड, लाइक दे वर रेजिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. तो सब लोगों ने क्या करना शुरू किया, सारी कंपनीज ने डॉट कॉम जो डोमेन है उसका यूज करना शुरू किया, एंड दे स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स. फिर सीधी सी बात है, आपने पैसा तो उठा लिया डॉट कॉम के नाम पे, बट आपकी कंपनी में कोई दम नहीं था, तो वो कंपनी डूब गई, तो इन्वेस्टर के पैसे डूब गए. तो जो हाइप थी इंटरनेट की उस दौरान वो पूरी तरह से खत्म हो गई. सो दैट्स व्हाट डॉट कॉम बबल इज. ओके ओके, सो वी कैन मूव फर्दर एंड we can now talk about what is blockchain, right? blockchain है क्या? तो blockchain basically एक distributed immutable ledger है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है. अगेन, ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड immutable ledger, okay, which is completely transparent. Let us see ये कीवर्ड्स का यहाँ पे मतलब क्या है. लेजर, immutable, distributed and transparent. तो अगर हम बात करते हैं लेजर की, आखिर में ये लेजर क्या होता है? तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी कंपनीज में या फिर बहुत सारी शॉप्स में आपने देखा होगा कि जब भी आप कुछ खरीदते हो तो दे मेक एन एंट्री. स्पेशली अगर आप मैकडोनल्ड्स गए हो तो आपने देखा होगा, तो जैसे आप कुछ खरीदते हो वो तुरंत से अपने कंप्यूटर में कुछ टाइप करते हैं. सो दे व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली, दे आर एक्चुअली tracking the transactions. They are actually noting down each and every transaction. आपने उनको कितना पे किया, उन्होंने आपको कितना वापस किया, इस चीज का पूरा एक रिकॉर्ड बनाया जाता है और इस रिकॉर्ड को स्टोर किया जा सकता है अगर उनके पास एक रजिस्टर है. लाइक पहले आपने देखा होगा शॉप हर चीज कॉपी में नोट करता था, बट अगर आपके पास कंप्यूटर है तो वो रिकॉर्ड कहाँ स्टोर होता है? वो आपके डेटाबेस में स्टोर होता है. तो लेजर होता क्या है? लेजर वो प्लेस होती है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो. किसने कितना दिया, किसने कितना लिया, ऑल दीज थिंग्स आर स्टोर्ड इन द लेजर. ये हो गया ट्रेडिशनल वर्ल्ड की बात. तो ये तो हमारे ट्रेडिशनल वर्ल्ड में अभी तक होता आ रहा था. ब्लॉकचेन की दुनिया में जो ब्लॉकचेन के ब्लॉक्स होते हैं, आपने नाम सुना ब्लॉकचेन, मतलब कि चेन ऑफ ब्लॉक्स, मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. तो ये जो ब्लॉक्स हैं, राइट, ये ब्लॉक्स ही आपके लेजर की तरह वर्क करते हैं. तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम इसे समझना चाहें कि let's see, okay, why it is not working? Okay, my pen is not working. No issues. So let's go for this. Okay, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को फॉर एग्जांपल 5 बिटकॉइन दिए. ओके, सो ए ने बी को 5 बिटकॉइन दिए. तो ये एक ट्रांजैक्शन है, राइट. तो ये ट्रांजैक्शन कहाँ नोट होगा? ये आपके ब्लॉक पे नोट होगा. फॉर एग्जांपल सी ने लेट्स से डी को कुछ ट्रांजैक्शंस किए, लेट्स से 2 बिटकॉइन दिए. ओके, तो बिटकॉइन इज एक्चुअली अ क्रिप्टो करेंसी. तो ये भी कहाँ नोट होगा? ये भी आपके ब्लॉकचेन पे ही नोट होगा. ओके, ठीक है. सो दिस इज व्हाट अ लेजर इज इन ब्लॉकचेन. ओके, अब इन दोनों ब्लॉकचेन में, मतलब इन दोनों लेजर्स में डिफरेंस क्या है? इन दोनों लेजर में ये डिफरेंस है कि ये जो होता है हमारा ब्लॉक, राइट, ये जो हमारा लेजर है, ब्लॉकचेन का लेजर है, ये इम्यूटेबल होता है. इम्यूटेबल का मतलब है कि एक बार जो इस पे डेटा स्टोर हो गया वो स्टोर हो गया. एक बार जो ट्रांजैक्शन यहां स्टोर हो गया वो हो गया. अब इसे कोई मिटा नहीं सकता, आप कुछ भी नहीं कर सकते. जबकि इन अगर लेजर्स की बात की जाए जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड में हमारे होते हैं, ये ऐसे लेजर्स होते हैं जिनका आप डेटा मिटा सकते हो. आप डेटाबेस से डेटा को डिलीट कर सकते हो, आप रजिस्टर से कोई भी पेज फाड़ सकते हो. सो यू कैन एक्चुअली manipulate with the data, right? You can actually erase the data. But if you talk about blockchain, data on blockchain is immutable. Like you cannot erase data from the blockchain. So ये speciality होती है हमारे इस particular ledger की, and that's why blockchain is a distributed immutable ledger. So immutable ledger. Now why it is called distributed?
सो ये से डिस्ट्रीब्यूटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हो ये एक तरह से आप कह सकते हो ये हमारे P2P नेटवर्क है। क्या होता है P2P नेटवर्क, हम लोग आगे बात करेंगे। बस इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। ये एक ब्लॉकचेन नेटवर्क है, ठीक है, जहां पे ये 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और हर एक कंप्यूटर के पास आप देखोगे उनके पास ये ब्लॉकचेन है और हर एक कंप्यूटर के पास एग्जैक्ट सेम कॉपी ऑफ द ब्लॉकचेन है। ऐसा नहीं कि ए के पास कुछ और है, बी के पास कुछ और है, नहीं। जो ए के पास ब्लॉकचेन है वही बी के पास है, वही सी के पास है, वही ई के पास है एंड वही एफ के पास भी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन फ्यूचर ए ने कोई ब्लॉक ऐड किया, तो ए ने कोई ब्लॉक ऐड किया अपनी इस ब्लॉकचेन में। जैसे ही ए ये ब्लॉक इस ब्लॉकचेन में ऐड करता है तो बी सी ई एफ इस ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कि ये ब्लॉक सही है कि नहीं है, इसमें कुछ गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जब वो इसको वेरीफाई कर लेते हैं तो वो इस ब्लॉक को अपनी वो इस ब्लॉक को अपनी ब्लॉकचेन में ऐड कर लेते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, पहले ए के पास था, अब वो सबके पास पहुंच गया है। ये कुछ इसी तरह से है कि ए के पास एक कॉपी है या फिर आप कह सकते हो एक लेजर है और जैसे ही ए के पास कुछ अपडेट आता है ए ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑल ओवर द ब्लॉकचेन नेटवर्क एंड दैट्स व्हाई ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर। नाउ व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, तो एक क्वेश्चन उठा था कि ये ट्रांसपेरेंट क्यों है। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये है कि जो भी डेटा इस ब्लॉकचेन के लेजर पे लिखा जाएगा वो टोटली पब्लिक होगा अगर वो एक पब्लिक ब्लॉकचेन है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये दिखाता हूं, जैसे कि ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर है, एक वेबसाइट है जहां पे आप बिटकॉइन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हो एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे एक टैब है जिसमें लिखा हुआ है लेटेस्ट ब्लॉक्स और आप देखोगे इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स दिए हुए हैं एंड दीज आर योर ब्लॉकचेन, दिस इज योर ब्लॉकचेन। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक पे क्लिक करता हूं, ठीक है, सो आप देखोगे कि ये हमारा एक ब्लॉक है। आई नो काफी कंजेस्टेड कर दिया इन्होंने, पहले ये थोड़ा साफ सुथरा था बट ओके। सो आप देख सकते हो कि ये ब्लॉक नंबर है 827792827, तो ये ब्लॉक नंबर हो गया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हमारी ब्लॉकचेन है पूरी, देख रहे हो आप, दिस इज योर ब्लॉकचेन वेयर एवरी ब्लॉक इज कनेक्टेड विद द प्रीवियस ब्लॉक, ओके। एंड now if we will talk about a particular blockchain, let's say if I talk about this particular transaction, तो आप देखो कि ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है। अभी इसकी डेप्थ में हम लोग बात नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो मैं थोड़ा आपको सरफेस लेवल पे चीजें बताऊंगा। तो आप देखोगे कि ये जो भी ट्रांजैक्शन है इसमें हर एक चीज पब्लिक है। लाइक फॉर एग्जांपल क्या अमाउंट गया है, किसने ये अमाउंट भेजा है, किसको ये अमाउंट भेजा गया है, हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। बट जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप कह सकते हो तब तो हमारी प्राइवेसी को नुकसान हो रहा है। नहीं, प्राइवेसी को नुकसान इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ जो भी डेटा आप देखोगे अवेलेबल भी होता है वो सब एक तरह से इनकोडेड फॉर्मेट में होता है या फिर मैं कहूंगा हैश के फॉर्मेट में होता है। तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो आप ऐसे नहीं करते हो कि रमेश ने लेट्स से राजू को 5 बिटकॉइन दिए, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपके पास एक एड्रेस होता है, एक रैंडम एड्रेस होता है, वो रैंडम एड्रेस किसी रैंडम एड्रेस को बिटकॉइन भेज रहा है, ये इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है, ओके। सो दिस इज नॉट कि रमेश ने राजेश को भेजा, नहीं, रमेश की अपनी कुछ एड्रेस है जो कि आप इसके वॉलेट से जनरेट करते हो। जैसे कि आप देखोगे मेरी स्क्रीन पे मेरे ब्राउजर में ये मेटामास्क वॉलेट है एक, सो दिस इज अ वॉलेट एक्चुअली, ओके। मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया, तो यू विल सी कि मेरे पास ये एक वॉलेट है, राइट। एंड आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास सेंड का ऑप्शन है एंड यू कैन सी आई हैव सो मेनी डिफरेंट अकाउंट्स। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इसी अकाउंट के एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ एंड यू डू नॉट नीड टू डू दैट। मैं आपको बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। मैंने फॉर एग्जांपल इसको ऐसे यहाँ पे पेस्ट किया एंड नाउ आई कैन सेंड द नंबर ऑफ एथ दैट आई वांट टू सेंड। सो आई डोंट थिंक सो आई डू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन माय वॉलेट एंड दीज आर फेक अकाउंट गाइस। तो ये मत समझना कि दिस इज अ ट्रू अकाउंट और ये रियल क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। सो डू नॉट ट्राई टू हैक माय कंप्यूटर और समथिंग, दीज आर फेक ethers and fake account. In my main account, if you will see, I do not have any ether, so do not try to hack my account or something like that, okay. I'm just telling you so that you think, okay, I can get a lot of money from this guy. So let me show you from this particular account. So if I will
select some account just to show you. Let's say this is my, okay, let me copy this account and let me do a transaction to this account. So if I will, okay, yeah, from this account to this particular account. So I have a random address, if you will see, जो कि मैंने copy paste किया. अब मैं यहाँ पे कुछ मैटिक्स भेजता हूँ. This is actually, you can think of it as a cryptocurrency only. मैंने किया next, and now I will confirm this transaction. अब ये जो चीज होगी ये Polygon पे होगी. Now Polygon is actually a layer 2 solution for Ethereum blockchain. Again, we will not go in depth of that. But अगर आप जाओगे and if you will see on Block Explorer, okay, so it is taking some time. Let me refresh it. Yeah. So आप देख सकते हो कि now we have the information कि from this address, right, to this address कितने नंबर ऑफ टोकन्स को भेजा गया. बट अगेन यू कैन नॉट नो लाइक किसने, ये कौन सा एड्रेस है और ये कौन सा एड्रेस है, राइट. यू जस्ट नो कि हाँ एक एड्रेस है. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक अनदर ब्यूटीफुल थिंग, जैसे कि मैंने आपको एनजीओ का एग्जांपल दिया था, राइट. फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस इज द एनजीओ एड्रेस. ओके, दिस इज योर एनजीओ एड्रेस जिसको आपने बिटकॉइन भेजा है या कुछ भी भेजा है, आप कह सकते हो. तो अब यहाँ पे हम कैसे ट्रैक करें कि हमारे पैसे का एनजीओ ने क्या किया. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली कॉपी देयर एड्रेस, यू कैन सिंपली पेस्ट इट हियर फॉर एग्जांपल, and you can simply search it. So if there will be any other transaction जो कि NGO ने किया होता, for example using this account, you will know कि अच्छा इन्होंने कहाँ मेरे पैसे को यूज किया है. Like इस एड्रेस से पैसा किस किस अकाउंट में गया. अब जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में आप देखोगे कुछ भी नहीं है यहाँ पे ट्रांजैक्शन दिखा रहा, बिकॉज इस अकाउंट ने कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं किए हैं. बट अगेन इफ यू विल सी फॉर लेट्स से एनी अदर ट्रांजैक्शन, let's say this account, I will simply click on this account. So आप देख सकते हो कि this address has done so many different transactions, right? So ये सारे transaction इस address ने किए हैं. So each and everything is public, each and everything is transparent. So this is something good, right? Okay. So do we have any questions regarding this particular thing? What is blockchain? Do we have any questions, guys, regarding this particular topic? How is tracking helpful? Like जैसे कि मैंने बताया ऋषभ आपको, एनजीओ के केस में इट इज वेरी हेल्पफुल, राइट. अगर आप देख सकते हो कि मैंने अपना पैसा जिस एंटिटी को दिया है उसने मेरे पैसे का किस तरह से यूज किया. अगेन दिस इज नॉट रिलेवेंट फॉर ऑल द केसेस. एज आई सेड कि इंटरनेट को हमें रिप्लेस नहीं करना है, हम इंटरनेट के ऑल्टरनेट एक सॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. जहां हमें जरूरत लगेगी हम वहां यूज करेंगे. तो डू नॉट कम कि यार ऐसे तो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी रिवील हो जाएंगी. उसके लिए अलग सिनेरियो होता है, उसके लिए अलग तरह की ब्लॉकचेन्स होती हैं, जैसे कि प्राइवेट ब्लॉकचेन्स होती हैं हमारे पास, हाइपरलेजर, R3 कोर्डा, इस तरह के हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स के सॉल्यूशंस होते हैं. सो वी आर नॉट गोइंग इन डेप्थ ऑफ दैट, बट फॉर द ट्रांसपेरेंसी पार्ट, पब्लिक ब्लॉकचेन में हर चीज ट्रांसपेरेंट होता है. एंड एज यू हैव सीन, ट्रैक कर सकते हो कि किसने किसने क्या क्या किया है अपने अकाउंट के साथ. Is blockchain distributed ledger different from traditional ledger? Yes, others, because this is distributed ledger, right? And this distributed ledger is totally transparent. So definitely, आप मैकडोनल्ड को आपने कितना पैसा पे किया है आप मैकडोनल्ड की डेटाबेस में जाके नहीं देख सकते, बिकॉज मैकडोनल्ड का सर्वर प्राइवेट सर्वर है. यू कैन नॉट गो एंड कि यार मैं देखता हूँ कि मैकडोनल्ड अपने सर्वर में क्या क्या कर रहा है. यू कैन नॉट डू दैट, राइट. सो या इट इज डिफरेंट. What will happen if anyone try to manipulate? You cannot manipulate data, Akhil, because as I said, it is immutable data. Immutable means you cannot manipulate anything from this data, right? इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये immutable क्यों है. इतने सारे लाखों लोग लगे रहते हैं जो इसको चेक करते रहते हैं. कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो. Like in a central entity, there will be few people, right? But when you have a community to support, there will be a lot of people. How do we identify a block? I didn't get your question. How did we identify a block? How do we identify a block? मैं समझा नहीं. Okay. So I hope this is also clear, guys. And we can move further. And we can now talk about one important thing. Now you understood, like, what is a blockchain. Now let's talk about why blockchain became so popular. Like क्या पीछे इसकी वजह थी blockchain की popularity के.
And the reason for blockchain popularity, actually कि blockchain अभी की technology है, this is something which was evolved, like which was invented in 1990s, but ये popular हुई because of 2008 crisis in USA. Now उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, बट ये मैं कह सकता हूँ कि 2008 क्राइसिस के बारे में आप यूएसए के पढ़ सकते हो. इट वाज अ बिग ब्लो टू द इकोनॉमी ऑफ यूएसए. पूरी स्टॉक मार्केट सब कुछ डाउन हो चुके थे, रियल एस्टेट क्रैश कर रहे थे, तो बहुत बुरी सिचुएशन थी उस टाइम पे. एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली सतोशी नाकामोटो, हु इज सतोशी नाकामोटो, नोबडी नोज अबाउट इट, ही इन्वेंटेड ब्लॉकचेन. मतलब जब 2008 जो कि बहुत ही बुरा समय चल रहा था, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा, लोगों की जो सेविंग्स थी वो पूरी जा चुकी थी. जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसा रखा था वो खत्म हो चुका था. जो लोग सोच रहे थे कि मैं रिटायर हो जाऊंगा 60 की एज में, वो 90 ईयर्स तक की एज में रिटायर नहीं हो पाए. एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द स्टूपिडिटी ऑफ द बैंक्स इन यूएसए. एंड दिस काइंड ऑफ स्टूपिडिटी इज टोटली लाइक नॉर्मल. इफ यू विल गो इन हिस्ट्री ऑल्सो, कि आप अगर हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा पढ़ोगे तो यू विल सी कि हर बार जब भी किसी सेंट्रल एंटिटी ने कोशिश की है मनी को कंट्रोल करने की, नॉट सी मनी एंड करेंसी, लेट्स डू नॉट गो इनटू दैट टॉपिक, मतलब कि जब भी किसी गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी ने मनी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, करेंसी को कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही डेविस्टेटिंग होता है. आप ये हिस्ट्री उठा के देख सकते हो रोम की, ये हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हो ड्यूरिंग योर 1930s, ये हिस्ट्री आप उठा के देख सकते हो ड्यूरिंग योर 1970. एंड द बेस्ट एग्जांपल इज जिम्बाब्वे, वेयर जिम्बाब्वे में अगर आपको नहीं पता है, so let me show you कि जिम्बाब्वे में हुआ क्या था. So Zimbabwe got into hyperinflation and because of the stupidity again of the government, जहां पे एक सिंगल ब्रेड खरीदने के लिए you need something like this amount of money, as you can see, right? This is the amount of money you need in order to buy bread, and this was hyperinflation in Zimbabwe caused because of their president. And you can see, if you want to be a trillionaire, it's very easy. You have to just go to Zimbabwe and you can see $100 trillion of note is running in Zimbabwe. So yeah, so this kind of thing is so common when it comes to money. So सतोशी नाकामोटो ने उस समय फिर हमें दिया एक सॉल्यूशन जिसे हम कह सकते हैं बिटकॉइन, या फिर आप कह सकते हो एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी. जब हम बात करते हैं अपनी करेंसी की, लेट्स से मेरे पास अगर कुछ रुपीस हैं, डॉलर्स हैं, कुछ भी है, तो ये सब कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट, राइट? देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी रेगुलेटिंग ऑल दीज थिंग्स. कितना पैसा छपेगा, कितना पैसा नहीं छपेगा, कितना पैसा किसको दिया जाएगा, कितना पैसा किसको नहीं दिया जाएगा, कब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, कब इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है? ये आपकी गवर्नमेंट, आपके बैंक्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं. गवर्नमेंट भी नहीं कहूंगा, आपके बैंक्स बेसिकली कंट्रोल करते हैं. बट बिटकॉइन इज अ क्रिप्टो करेंसी जो कि टोटली डिसेंट्रलाइज है. डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है कि यहां पे किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी को आने की जरूरत नहीं है, इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है. दिस इज टोटली डिसेंट्रलाइज इन नेचर. कोई भी मिडिल मैन नहीं इन्वॉल्व होता है जब हम बिटकॉइन की बात करते हैं. एंड बिटकॉइन यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. So that's why blockchain becomes so popular because of Bitcoin. 2008 crisis, यूएसए पूरी तरह से खराब हो चुका था, हालत बहुत बुरी थी, जिसके इफेक्ट आज तक दिखाई देते हैं. उसी टाइम पे सतोशी नाकामोटो आते हैं, उन्होंने बिटकॉइन को इन्वेंट किया, व्हाइट पेपर लॉन्च किया, एंड फ्रॉम दैट एंड देयर एंड देन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फेमस होना शुरू हुई. 2015 में फिर इथेरियम ब्लॉकचेन को प्रपोज किया गया, एंड देन यू कैन सी देयर आर सो मेनी ब्लॉकचेन्स currently which are invented every single day, I will say. So yes, this was because of Bitcoin की ब्लॉकचेन इतनी पॉपुलर हो पाई. अब एक चीज और आप देखोगे कि अगर मैं बात करता हूँ बिटकॉइन की, तो ये एक पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क, लाइक जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ोगे कि बिटकॉइन इज अ डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी विदाउट अ सेंट्रल बैंक और सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर दैट कैन बी सेंट फ्रॉम यूजर टू यूजर ऑन द पीयर टू पीयर बिटकॉइन नेटवर्क विदाउट द नीड फॉर इंटरमीडियरीज. मतलब कि यहाँ पे आपको कोई इंटरमीडियरीज की जरूरत नहीं है, और ये एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे रन करती है. अब पीयर टू पीयर नेटवर्क का क्या मतलब है? तो जब आप आर्किटेक्चर्स की बात करते हो, राइट, तो आपके पास दो तरह के आर्किटेक्चर्स होते हैं. एक होता है आपके पास क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जहां पे सर्वर पे ही सारा डेटा होता है, एंड वो डेटा पूरी तरह से सर्वर का ही होता है. तो ये सर्वर फिर रेगुलेट करता है किसको डेटा देना है, किसको डेटा नहीं देना है. फॉर एग्जांपल यूट्यूब.
अगर आप YouTube पे कोई वीडियो देखना चाहते हो तो यू आर अ क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट करता है YouTube के सर्वर से, एंड YouTube फिर आपको डेटा लाके देता है, वीडियो लाके देता है। अगर किसी दिन YouTube को लगा कि आपको डेटा नहीं देना है तो YouTube आपको बैन कर सकता है, एंड यू हैव सीन केसेस लाइक दिस, चैनल बीइंग बैंड फ्रॉम YouTube, राइट? बट व्हेन वी टॉक अबाउट अ पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में यहाँ पे कोई क्लाइंट नहीं होता, यहाँ पे कोई सर्वर नहीं होता, सब पीयर्स होते हैं। पीयर्स मीन्स फ्रेंड्स होते हैं। एंड anybody in a peer to peer network can share data. Let's say A के पास कोई डेटा है तो वो B के साथ, F के साथ, किसी के भी साथ इस पूरे नेटवर्क में शेयर कर सकता है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना। टॉरेंट का अगर आपने नाम सुना हो तो टॉरेंट भी यही होता है, एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे वो वर्क करता है, जहां पे किसी भी सर्वर पे, जैसे आप लोग बहुत से लोग टॉरेंट का गलत मतलब समझते हैं, कोई लीगल चीज समझते हैं, बिकॉज की ऐसे टॉरेंट इज अ गुड टेक्नोलॉजी जहां पे आपको कोई सर्वर की जरूरत नहीं है। यू हैव टू सिंपली हैव सम डेटा ऑन योर कंप्यूटर। लेट्स से आपके पास कोई मूवी है एंड योर फ्रेंड कैन डाउनलोड दैट मूवी फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो नाउ आपका ही कंप्यूटर एक तरह से सर्वर बन चुका है, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। तो एज अ पीयर टू पीयर दिस काइंड ऑफ थिंग इज पॉसिबल इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क वेयर देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी, एंड इसी पे हमारा बिटकॉइन भी रन करता है। ओके, एनीबॉडी हैविंग एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? Yes, Lehman Brothers, correct. Yes, that's correct, सुब्रीत। बहुत अच्छा यहाँ पे सुबरजीत ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे लाइक थिंग रेज किया है। द पॉइंट ही हैज मेंशनड इज कि देयर इज वन प्रॉब्लम विद टॉरेंट साइट इज दैट इफ देयर आर नो सीडर्स, अगर कोई भी सीडर्स नहीं होते हैं, मतलब कि सीडर्स एक तरह से वो लोग हैं जो कि जिसके थ्रू आप लेट्स से मूवी डाउनलोड कर सकते हो फॉर एग्जांपल। सो हाउ इज दिस प्रॉब्लम सॉर्टेड इन बिटकॉइन ब्लॉकचेन? लाइक इनका क्वेश्चन ये है कि यार देखो, जब आप एक टॉरेंट की बात करते हो, कल को ये नेटवर्क अपने आप को बंद कर सकता है, कल को ये भी अपने आप को बंद कर सकता है, बिकॉज दे आर रनिंग इंडिपेंडेंटली, राइट? बी का काम खत्म हुआ टॉरेंट का, बी ने अपने आप को बंद कर लिया। इसको कॉपरेट करना चाहिए था पीयर टू पीयर नेटवर्क में, मगर इसने अपने आप को बंद कर लिया। सो इन बिटकॉइन और एनी अदर ब्लॉकचेन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स टू द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द नेटवर्क। तो जैसे आप एक टॉरेंट की बात करते हो तो एक पीयर टू पीयर नेटवर्क पे पार्ट बनने का आपको कोई पैसा नहीं मिलता, राइट? तो आप जब चाहे तब अपने आप को बंद कर लेते हो। बट जब आप बिटकॉइन ब्लॉकचेन की बात करते हो, इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करते हो, तो जो लोग वहां पे वेरिफिकेशन करते हैं, जो लोग वहां पे वैलिडेशन करते हैं किसी भी ब्लॉक का कि ब्लॉक अच्छा है, बुरा है, क्या है, उन लोगों को पैसा दिया जाता है। सरल भाषा में कहूं, माइनिंग एक प्रोसेस होता है, अभी हम लोग बात करेंगे। इस प्रोसेस के थ्रू उन लोगों को पैसा दिया जाता है, एंड दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन, बाय रिवॉर्डिंग दोस पीपल। तो इससे आपके नेटवर्क क्लोज नहीं होते। ओके सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इथेरियम बिटकॉइन एज वन इज, बात करेंगे इस पे अभी हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। ओके एक क्वेश्चन कभी कभी लोगों के मन में ये रहता है कि किसी भी क्रिप्टो करेंसी पर ट्रस्ट कैसे करें। जैसे ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है, उनको यही सबसे ज्यादा डाउट होता है कि आप ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं। तो यार देखो, जब भी आप किसी फियाट करेंसी को ट्रस्ट करते हो, लेट्स से डॉलर्स हो गए, रुपीज हो गए, तो बेसिकली आप ट्रस्ट किस पे कर रहे हो? आप उस पैसे पे तो ट्रस्ट नहीं करते ना। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से एक पेपर फाड़ू पीछे से और वहां पे लिख दूं 500 रुपए, तो क्या आप मान लोगे कि वो 500 रुपए? मैं कहूंगी ये लोग 500 रुपए लो, तो आप कहोगे कि ये 500 रुपए। आप कहोगे नहीं, ये 500 रुपए नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है? तो आप कहोगे कि इसमें तो गवर्नमेंट का सिग्नेचर ही नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा, मतलब ये गवर्नमेंट ने रेगुलेट ही नहीं की है, तो इसको मैं नहीं मानूंगा। मतलब कि जो फियाट करेंसी होती है, आप जो ट्रस्ट करते हो वो उस पेपर पे नहीं करते हो, आप वो ट्रस्ट करते हो अपनी गवर्नमेंट पे, राइट? दिस इज हाउ इट वर्क्स। गवर्नमेंट अगर डिस्टेबल हो गई तो आपकी जो करेंसी है इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर आप यूक्रेन वर्सेस रशिया के वॉर में आपने देखा हो, तो यूक्रेन वर्सेस रशिया का जब वॉर शुरू हुआ तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तो मैंने डेटा नहीं है, मगर आप जाके डेटा सर्च करिएगा, यूक्रेन रशिया करेंसी ड्यूरिंग द वॉर, मतलब कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ था उस टाइम से देखिएगा तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू है वो ऐसे करके डिप डाउन हो गई थी। करेंसी की एक वैल्यू होती है, तो इनकी करेंसी की वैल्यू पूरी जाके जीरो नहीं कहेंगे, मतलब कि बहुत तेजी से नीचे आ गई थी। तो जो करेंसी होती है आपके पास,
उस करेंसी की वैल्यू इस पे डिपेंड करती है कि आपकी गवर्नमेंट कितनी ज्यादा स्टेबल है। जिस दिन आपकी गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई, जिस दिन वॉर लाइक सिचुएशन हुई, उस दिन करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। एंड यू कैन रीड इट इन हिस्ट्री। किसी भी हिस्ट्री में आप उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, करेंसी की वैल्यू तब तक है जब तक कंट्रीज में वॉर नहीं चल रहा है। जैसे ही वॉर होंगे, करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इन दैट पर्टिकुलर केस हम गोल्ड एंड सिल्वर का यूज करते हैं, प्रीशियस मेटल्स का यूज करते हैं, बट लेट्स डू नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर थिंग। द थिंग इज कि यहाँ पे आप देखोगे यूक्रेन वर्सेस जब रशिया का वॉर होता तो उस समय यूक्रेन जो भी ट्रांजैक्शंस करवा रहा था, वो सारे ट्रांजैक्शंस या तो बिटकॉइन में होते थे, या तो एनएफटीज में होते थे, या तो किसी और क्रिप्टो करेंसी में होते थे। और जो बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी मतलब ब्लॉकचेन्स थी, उन्होंने काफी सारा डोनेशन भी जो किया था वो क्रिप्टो करेंसी के टर्म्स में ही किया था। वाई? बिकॉज अगर यूक्रेन को वो पैसा डायरेक्टली उनकी करेंसी में मिलता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एज आई सेड, वॉर के टाइम पे करेंसी की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो अगर वही पैसा उनको यूक्रेन के टर्म्स में मिलता तो उससे कोई फायदा नहीं होता। बट क्रिप्टो करेंसी में थिंग्स आर डिफरेंट। तो व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्रिप्टो करेंसी पे जब हम कहते हैं कि हम ट्रस्ट करते हैं, तो बेसिकली हम ट्रस्ट कर रहे होते हैं इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस पे। सिंस यू गाइस आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स, some engineers, some are doing BCA MCA, तो यहाँ पे जो भी सारा खेल होता है ना, वो एल्गोरिथम पे होता है, मैथमेटिक्स पे होता है। और ये एल्गोरिथम, ये मैथमेटिक्स टोटली पब्लिक होती है। ऐसा नहीं कि कोई छुपी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको रन कर रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। नहीं, ये पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट होती है, सब कुछ पब्लिक होता है। जिस तरह से 2+2 हमेशा 4 होता है, वो कभी 3 नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से ये मैथमेटिकल इक्वेशंस यहाँ पे लिखी होती हैं जो हमेशा वर्क करती है। तो अगर okay, let's okay, if anyone has any questions, you can ask. Then we will talk about one more thing. Let me show you that thing. Okay, anyone having any questions? सो ऋषभ सिंह कि अगर एड्रेस जनरेट हो जाता है रैंडमली, तब हम कैसे एनजीओ को ट्रैक करेंगे? इन दैट केस ऋषभ, वी कैन हैव एन अथॉरिटी ओवर एनजीओ कि भाई एनजीओ अपना एक एड्रेस प्रोवाइड करेगी और उसी एड्रेस का यूज करके ही वो सारे ट्रांजैक्शन करेगी। तो वहां पे डेफिनेटली हमें थोड़ा सा वो तो लाना ही पड़ेगा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे, अदरवाइज तो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होगा। Nikhil, we will not talk about fork and all these topics. If you guys want to go in depth, I will suggest you to do visit my channel Code Eater. वहां पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉकचेन पूरी तरह से पढ़ाया हुआ है। If you want to go in depth of these topics, okay? करेक्ट, क्रिप्टो प्राइस डेफिनेटली फ्लक्चुएट होता है ऋषभ, बट क्रिप्टो प्राइस भी जो फ्लक्चुएशन होता है वो भी करेंसी के टर्म्स में होता है, राइट? अब मैं इसके डेप्थ में क्या जाऊं? I can suggest you one book if you want to go for it to understand how money works, how currency works. The book is named by Gold and Silver. तो गोल्ड एंड सिल्वर करके बुक है। अगर आपने रिच डैड एंड पुअर डैड पढ़ी है बाय रॉबर्ट कियोसाकी, तो रॉबर्ट कियोसाकी की ही सीरीज की एक बुक है गोल्ड एंड सिल्वर करके। पीडीएफ आई थिंक ऑनलाइन अवेलेबल है, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप लोग चेक कर सकते हो। तो वहां से आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि करेंसी एंड मनी कैसे वर्क करता है। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि करेंसी और मनी में डिफरेंस क्या होता है। पीपल थिंक कि करेंसी एंड मनी आर द सेम थिंग, बट ओके, लेट्स डू नॉट गो इनटू दैट अगेन, दैट रियल। ओके, सो लेट मी शो यू वन थिंग। जैसे कि मैंने कहा कि हर चीज पब्लिकली अवेलेबल है, तो सब कुछ आप देखोगे बिटकॉइन के बारे में भी यहाँ पे पब्लिकली अवेलेबल है। लाइक यू कैन गो अबाउट इट, यू कैन सर्च अबाउट इट, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल व्हेन इट कम्स टू बिटकॉइन एज वेल। क्योंकि अगेन ये एक तरह से आप कह सकते हो एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट की तरह है। जैसे कि आपका लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है, और जितना ज्यादा पब्लिकली अवेलेबल है उतना ही ज्यादा लिनक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, राइट? उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ज्यादा बढ़िया होते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से, बिकॉज वहां पे कई सारी कम्युनिटीज वर्क कर रही हुई है। ठीक उसी तरह से बिटकॉइन के साथ भी है, हर एक चीज पब्लिकली अवेलेबल है। कैसे ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है, क्या है, क्यों है, सब कुछ डेटा है ऑनलाइन। ओके ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट माइनिंग पार्ट, कि माइनिंग क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। ओके, सो ओके, ओके, सो बेसिकली माइनिंग क्या होती है? तो
बहुत सारे लोगों ने, आपने भी नाम सुना होगा, माइनिंग, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग। हो सकता है आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो कि माइनिंग होती क्या है। तो एक सिंपल सी भाषा में बताता हूँ माइनिंग का मतलब क्या है। माइनिंग का इस तरह से आप मतलब निकाल सकते हो, किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, बिटकॉइन की टर्म्स में भी बात कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है माइनिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो लोग हैं जिन्होंने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो ये जो ट्रांजैक्शन किया, लेट्स से इसने इस भाई साहब को 5 बिटकॉइन भेजे, तो ये ट्रांजैक्शन जाता है माइनर्स के पास। ये माइनर्स क्या होते हैं? ये माइनर्स एक तरह से आप कह सकते हो कि वो लोग होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं कि ट्रांजैक्शन वैलिड है कि नहीं वैलिड है। साथ ही साथ ये एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। अब इन माइनर्स में से, राइट, जिनके पास ये ट्रांजैक्शन आया, ये माइनर जब ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो इनमें से जो माइनर सबसे पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वही बेसिकली आप कह सकते हो वो माइनर होता है जो कि ब्लॉक को क्रिएट किया जाता है। मतलब वही वो माइनर होता है जो ब्लॉक को क्रिएट करता है एक्चुअली में। एंड देन अगेन दिस ब्लॉक इज वेरीफाइड एंड वैलिडेटेड बाय द रिमेनिंग माइनर्स कि भाई, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे आया, तो सबने मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया, एंड इसमें से जैसे इस माइनर ने सबसे पहले ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व की, उसने एक ब्लॉक क्रिएट किया, ट्रांजैक्शन को ऐड किया, सब कुछ कर दिया उसने अपने एंड से चेक वेक करके। फिर इस ब्लॉक को ये जो रिमेनिंग माइनर्स होते हैं वो भी वेरीफाई एंड वैलिडेट करते हैं कि भैया ये जो ब्लॉक क्रिएट किया गया है ये सही ब्लॉक है भी कि नहीं है। अगर ये सही ब्लॉक नहीं होता है तो इस ब्लॉक को डिस्कार्ड किया जाता है और इस माइनर को कोई भी पैसा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलता है। मगर अगर इस माइनर ने सही से ब्लॉक को वेरीफाई किया है, वैलिडेट किया है, सही से ब्लॉक को बनाया है, सब कुछ किया है, उस केस में इस माइनर को रिवॉर्ड मिलता है और जो ब्लॉक इसने क्रिएट किया होता है उसको ऐड कर दिया जाता है ब्लॉकचेन में। तो आपने देखा था मैंने एक स्लाइड जहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों होती है ब्लॉकचेन बताया था, तो वहां पे जैसे ही एक ब्लॉक क्रिएट किया गया, उसको वेरीफाई वैलिडेट किया और फिर उसको सबमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया जब वो ब्लॉक सही निकला तो। और जिसने ये माइनिंग की होती है उसको पैसा दे दिया जाता है, पैसा कह लो, क्रिप्टो करेंसी दे दी जाती है। एंड दिस इज व्हाट माइनिंग इज ऑल अबाउट। ओके, any questions regarding this mining part? Anybody having any doubts कि माइनिंग क्या होती है? दिस इज व्हाट माइनिंग इज ऑल अबाउट गाइस। अब मैथमेटिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व करने को कह रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉपी पेन में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये सारा काम आपका कंप्यूटर करता है। यू नीड अ पर्टिकुलर सेटअप, एक बढ़िया सेटअप होना चाहिए आपके पास, एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए, या फिर मैं कहूंगा बहुत सारे कंप्यूटर्स होने चाहिए, फिर आप आराम से माइनिंग कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट यू नीड एज अ माइनर। यस, नॉर्मल कंप्यूटर्स कांट डू माइनिंग, स्पेशली अगर वो बिटकॉइन है तो। ओके, how many public Bitcoin blockchain? Bitcoin blockchain is only one, not many winner. There was a fork जो कि हुआ था Bitcoin Cash और Bitcoin में, otherwise Bitcoin blockchain is only one. मतलब बहुत सारी नहीं होती हैं। What type of problem? Actually में एक हैशिंग प्रॉब्लम होती है ऋषभ, जिसको सॉल्व करना होता है। ओके, वन माइनर विल वेरीफाई वन ट्रांजैक्शन। नहीं, एक माइनर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को मिला के एक ब्लॉक बनाता है। तो एक ब्लॉक में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं होता, एक ब्लॉक में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि कौन सी ब्लॉकचेन है। बिटकॉइन में आई थिंक जितना मुझे याद है 8 to 10 ट्रांजैक्शंस होते हैं। इथेरियम में आई थिंक ऐसे कुछ, इसमें भी ऐसे ही होता है। मतलब बहुत कम ट्रांजैक्शन सपोर्ट करती है बिटकॉइन और इथेरियम की ब्लॉकचेन, तो उस पे होता है। अखिल, माइनर्स आर द पीपल हु आर सॉल्विंग दिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ताकि आपका ये ब्लॉक क्रिएट किया जा सके और ब्लॉकचेन में ऐड किया जा सके। ओनली क्रिप्टो यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओनली क्रिप्टो यूजेस, मैं समझा नहीं क्वेश्चन। Anybody can use blockchain technology. It's not only crypto people will use blockchain technology. Okay. Okay. Now, now let's talk about our next topic, and that is smart contract. कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? नाम आपने कई बार सुना होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत सारे लोग बात करते हैं। तो बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एक सिंपल भाषा में बोलूं, जिस तरह से आपने अभी तक प्रोग्राम्स लिखे होंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा,
जावास्क्रिप्ट जिसमें भी लिखे होंगे, ठीक उसी तरह से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी एक प्रोग्राम होता है जिसको आप ब्लॉकचेन के लिए लिखते हो। बस यही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नाम बड़ा ही कॉम लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में, बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एट द एंड ऑफ द डे सिंपली एक प्रोग्राम है, और ये प्रोग्राम कहाँ पे रन कर रहा है? ये आपकी ब्लॉकचेन पे रन कर रहा है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो जैसे आपके पास सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। जैसे अगर हम बात करें इथेरियम की, तो इथेरियम के पास ऑलरेडी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू आप उसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। एंड दिस इज व्हाट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज। नाउ इफ यू टॉक अबाउट लेट्स से, अगर ये आप देखोगे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पे, ये आपकी बिट जो, क्योंकि एक चीज बताना चाहूंगा, बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट नहीं करती है। अब उसकी डेप्थ में आज नहीं बात करेंगे, बट बिटकॉइन की जो ब्लॉकचेन होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट नहीं करती है। इथेरियम की जो ब्लॉकचेन होती है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करती है, और आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आराम से इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर सकते हो। नाउ व्हाट इज एन एप्लीकेशन ऑफ अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या फायदा होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का? तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन है जिसको फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स की डिलीवरी करनी है XYZ को। तो ये भाई साहब ए कुछ फ्रूट्स की डिलीवरी करते हैं बी को, एंड बी इन भाई साहब को पैसा दे देते हैं। एंड दिस इज हाउ बिजनेस ट्रांजैक्शन वर्क्स, कि ए ने बी को कुछ दिया, बी ने ए को पैसा दिया। बट आफ्टर सम टाइम बी को रियलाइज होता है कि यार ये जो फ्रूट्स ए ने मुझे भेजे थे वो खराब निकले, वो सही फ्रूट्स नहीं थे। हुआ क्या कि जो रेफ्रिजरेटर फॉर एग्जांपल ए यूज कर रहा था वो सही रेफ्रिजरेटर नहीं था, जिसकी वजह से जो फ्रूट्स थे वो खराब हो गए, है ना। रेफ्रिजरेटर, अगर रेफ्रिजरेशन आपने सही से नहीं किया तो फ्रूट्स खराब हो जाते हैं। तो वही केस हुआ बी के साथ भी। अब इस तरह के केसेस में तो बी का हो गया लॉस। तो इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस चीज को हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं, एक एजम्पशन, कि हम लोग एक ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल मान रहे हैं कि फ्रूट्स को सही रखने के लिए है लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर टेम्परेचर जो हमारे रेफ्रिजरेटर का था, अगर इस रेफ्रिजरेटर का जो टेम्परेचर है वो लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है, तब तो फ्रूट्स फ्रेश रहेंगे, अदरवाइज फ्रूट्स खराब हो जाएंगे। जस्ट एन एजम्पशन, ओके। नाउ तो हम पहले क्या चेक करेंगे, ये जो हमारी डिवाइस थी, जो हमारी ट्रक थी, उसके रेफ्रिजरेटर में हम लोग एक डिवाइस लगा देंगे IoT। IoT आपको नहीं पता तो आप एक तरह से कह सकते हो एक टेम्परेचर डिटेक्टिंग डिवाइस होती है जो कि चेक करेगी कि टेम्परेचर क्या है हमारे रेफ्रिजरेटर का। तो अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कि टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर होना चाहिए था लेस देन 30, तो उस केस में हम क्या करेंगे, डिलीवरी नहीं करेंगे, और जो ए को पैसा देना था वो पैसा हम नहीं देंगे। सर मैं कह रहा हूं पैसा, तो यहाँ पे क्रिप्टो का ही लेना देना है, पैसा नहीं। ठीक उसी तरह से अगर ये जो कंडीशन थी ये फॉल्स निकलती है, मतलब ट्रू निकलती है, सॉरी, या फॉल्स निकलती है, नॉट फॉल्स निकलती है, कि IoT डिटेक्टेड टेम्परेचर ग्रेटर देन 30, अगर ये फॉल्स है, मतलब लेस देन 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, डिलीवरी कर देंगे और पैसा ट्रांसफर कर देंगे ए को। एंड ऑल दिस लॉजिक यू कैन राइट ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैंने यहाँ पे इसे फ्लो डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया है, बट इसी तरह का सिंपल सा लॉजिक आप अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे भी लिख सकते हो, एंड योर वर्क विल बी डन। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि यार ये तो हम और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कर सकते थे, हम सी में भी कर सकते थे, C++ में भी कर सकते थे, जावा में भी कर सकते थे, तो इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों करना था? तो इसके पीछे की वजह यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं तो ये भी इम्यूटेबल होते हैं। जब आप बात करते हो C++, जावास्क्रिप्ट किसी भी प्रोग्राम की, तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, राइट? मगर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, से मैंने एक सॉल्टी में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा और उसे ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, अब आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। फर्स्ट थिंग इज दैट व्हेन आई एम सेइंग चेंजेस, तो यहाँ डेटा में चेंजेस हो सकते हैं, मतलब कि वैल्यूज को आप जैसे वेरिएबल में चेंजेस कर सकते हो कि यार A था फिर 5 हो गया, 10 हो गया, मगर जो कोर लॉजिक है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। सेकेंड थिंग ये है कि जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे डू नॉट पे टू ए एंड ट्रांसफर मनी टू ए, तो यहाँ पे कोई ह्यूमन नहीं बैठा होता है कि जो कि ये सब करेगा, नहीं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास भी अपना एक अकाउंट होता है, जैसे हमारा हर एक पर्सन का अपना अकाउंट होता है, राइट? बैंक होता है, एक अकाउंट होता है, उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना एक अकाउंट होता है, और उसी से ये पैसा ट्रांसफर होता है और उसी से ये पैसा डिटेक्ट होता है। तो अगर कोई भी पैसा भेजेगा तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बैलेंस में जाएगा, कोई भी पैसा डिटेक्ट होगा तो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरह से ये सारा काम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन की हमें जरूरत नहीं होती है। एंड दैट्स व्हाई अगर आप देखोगे सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक काफी
प्रॉब्लमेटिक चीज रही है आज तक, मगर आज हम ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ताकि हम एक एक चीज को ट्रैक कर सकें, और ट्रैक ही ना कर सकें, वो जो डेटा है जो हम ट्रैक कर रहे हैं वो इम्यूटेबल हो, ताकि उस डेटा को कोई भी रिमूव हटा ना सके। एंड दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, या फिर आप कह सकते हो अबाउट ऑफ आवर ब्लॉकचेन। ओके, any question guys regarding this particular smart contract thing? Question, guys. हो गया, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, विनय आपका म्यूट नहीं है वो। ओके, थैंक यू। Okay, so now we have talked a lot about blockchain, right? So let's talk about it as a career, कि करियर में इसको हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। टिल नाउ हम लोगों ने ब्लॉकचेन के बारे में सब बात कर लिया कि यार ब्लॉकचेन होता है कि, डेफिनेटली एक ओवरव्यू ही लिया है, बहुत डेप्थ में इन्होंने बात की है, बट अगर आपको डेप्थ में जैसे कि मैंने कहा बात करनी है तो कोड डिटेल चैनल पे आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा। बट यहाँ पे हम लोगों ने एक आइडिया तो ले लिया है कि आखिर में एक ब्लॉकचेन क्या होती है, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, माइनिंग क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब हमने समझ लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि एज अ करियर ये कैसा है हमारे लिए, राइट? और आगे कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं भी कि नहीं है। तो अगर आप इसका सैलरी डेटा देखोगे, तो अगर मैं आपको इसका सैलरी डेटा दिखाऊं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसी में इंटरेस्ट होता है, आई नो। सो ओके, लेट मी दिस। सो जैसे यहाँ पे आप देखोगे ग्लास डोर का एक डेटा है, फिर हमारे पास एक डेटा है पे स्केल का, एंड देन वी हैव दिस डेटा ऑफ एम्बिशन बॉक्स। सो आप देख सकते हो कि ये सारी कुछ लाइक फॉर एग्जांपल ग्लास डोर तो वन ऑफ द मोस्ट, मैं कहूँगा लाइक रेपुटेबल वेबसाइट है जिसका लोग यूज करते हैं। और आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज एक ब्लॉकचेन डेवलपर की सैलरी क्या है इंडिया में। ज्यादातर क्वेश्चन होता है लोगों के मन में कि क्या पे मिलता है ब्लॉकचेन डेवलपर को। तो डेफिनेटली अगर आप पे देखोगे ऑन एन एवरेज जो यहाँ पे दिया हुआ है वो 7 लाख रुपीज पर ईयर का है। एंड डू नॉट वरी, अभी आप लोग ये मत कहना कि ये तो नॉर्मली सभी जगह होता है, जस्ट वेट फॉर सम टाइम। तो ये यहाँ पे 201 सैलरीज के बेसिस पे, मतलब हमारे पास जो डेटा पॉइंट है काफी कम है, 201 ही सैलरीज हैं। तो उस डेटा पॉइंट के हिसाब से 7 लाख पर ईयर का वो देखा जाता है, यू नो, सैलरी देखी जाती है। फिर अगर आप आते हो यहाँ पे स्केल पे, तो इसमें भी इन्होंने रेंज दी हुई है, एंड यू कैन सी कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मतलब यहाँ पे भी आप एक डेटा देख सकते हो कि कुछ बेस सैलरी जो दी हुई है कम से कम 8 लाख रुपीज पर ईयर दी हुई है ऑन एन एवरेज, ठीक है। यहाँ 7 लाख थी, यहाँ 8 लाख है, ठीक है। एंड देन वी हैव दिस थर्ड वेबसाइट जहां पे आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज जो ब्लॉकचेन डेवलपर को सैलरी मिल रही है वो 6 लाख के अराउंड है, ठीक है। ये सब इंडिया का डेटा है, लेट मी क्लियर दिस आउट। और ब्लॉकचेन अभी इंडिया में उतना इमर्ज हुआ नहीं है, ये भी मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ब्लॉकचेन ज्यादातर अभी आप यूएसए इन सारी जगहों पे देखोगे, इसलिए अपॉर्चुनिटी ज्यादातर आपको यूएसए या फिर जो बाहर की कंट्रीज है, सिंगापुर, दुबई, इन सब जगहों पे आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी। इंडिया में भी कम दिखेंगी बिकॉज ऑफ द क्रिप्टो टैक्स दैट यू आर सीइंग, 30% टैक्स जो गवर्नमेंट ने इम्पोज किया हुआ है। सो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम दिखेंगी, बट स्टिल अगर देखा जाए तो ये अमाउंट भी कुछ बुरा नहीं है, इन द सेंस कि ऑन एन एवरेज एक ब्लॉकचेन डेवलपर अगर इसका एक एक एवरेज निकाले इन सब का, तो हम कह सकते हैं कि एक ऑन एन एवरेज एक ब्लॉकचेन डेवलपर 6.5 लाख रुपीज पर ईयर कमा रहा होगा। बट ये इंडिया के अकॉर्डिंग है। अब आपके मन में हो सकता है कि यार ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, राइट? ये तो नॉर्मली पैकेज ही होता है, कॉलेज वॉलेज में इससे ज्यादा ही होता है, कहीं कहीं तो 15-15, 20-20, 25-25 होता है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट यू हैव टू फाइंड, लाइक यू हैव टू सी दिस पर्टिकुलर थिंग एज वेल, कि अगर आप एक ब्लॉकचेन डेवलपर को कंपेयर करते हो अदर कन्वेंशनल डेवलपर से, लेट्स से योर फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर, तो जिस चीज का एक ब्लॉकचेन डेवलपर को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है वो है मार्केट डिमांड का। अभी क्योंकि इतना ज्यादा यहाँ पे सेटअप नहीं है, तो जितना भी सेटअप है
वो कहते हैं कि हमें ब्लॉकचेन डेवलपर्स चाहिए, एक अच्छे ब्लॉकचेन डेवलपर्स चाहिए, जो इस समय मार्केट में काफी कम है। वहीं अगर आप एक कन्वेंशनल फील्ड में जाते हो, लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपमेंट या बैक एंड डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट लेट्स से, तो वहां पे चीजें क्या होती हैं, कंपटीशन पहले से ही बहुत हाई होता है, राइट? आपने भी देखा होगा कंपटीशन पहले से ही बहुत हाई है, पहले से ही बहुत भीड़ वहां पे है, तो भीड़ की वहां पे कमी नहीं है। मगर ब्लॉकचेन डेवलपर केस में ये भीड़ अभी कम है, और इसी चीज का एक ब्लॉकचेन डेवलपर को फायदा मिलता है। फायदा ये मिलता है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। वहीं पे अगर आप बात करो और कन्वेंशनल फील्ड्स की, अभी जैसे कि चैट जीपीटी का आप नाम सुन रहे हो, जैसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी काफी बूम चल रही है, राइट? सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगेन डिमांड ज्यादा है, लोग अभी कम मिल रहे हैं। ठीक उसी तरह से ब्लॉकचेन के केस में भी डिमांड है, बट उतने लोग अभी नहीं मिल रहे हैं। सेकेंड चीज, इसी से क्या होता है कि आपके पास सैलरी की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में, वो थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं। लेट्स से कि आप जो जंप कर सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल एक आइडिया दूं, जैसे कि एक कन्वेंशनल डेवलपर जो एक नॉर्मल कंपनी से है, लेट्स से एक आईटी सर्विस कंपनी से है, सर्विस कंपनी को बिलोंग करता है, सो लेट्स से हो सकता है उसकी फर्स्ट ईयर में जो सैलरी है, मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ कि हो सकता है कि ऑन एन एवरेज उसकी सैलरी 6 लाख है, एंड नेक्स्ट ईयर ज्यादा से ज्यादा, अगर वो एक्सेप्शनल केस है उसकी बात नहीं करेंगे, एवरेज की बात कर रहे हैं, तो वो 6 से हो सकता है 8-9 पहुंच जाए। वैसे जल्दी सर्विस बेस्ड कंपनीज में आप देखोगे तो इतनी हाइक नहीं होती है, बट चलो एक एजम्पशन लेते हैं। मगर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में अगर आपने सही से ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पढ़ लिया, क्योंकि एज ऐसा डिमांड ज्यादा है ही, तो एक साल में वो 6 से 12 भी हो सकता है। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं हो सकता, वहां पे अपॉर्चुनिटीज है। मैं यहाँ पे कोई सट्टा वट्टा वाली बात नहीं बता रहा कि आप लोग सोचो यार यहाँ पे कुछ गैम्बलिंग की बात चल रही है, नहीं, ऐसी बात ही कर रहा। मतलब कि ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। तो कॉम्पिटिशन क्योंकि कम है यहाँ पे, तो यू कैन सी अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग इनटू व्यू वे। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे अगर इस तरह से भी देखो कि अगर आप एक कन्वेंशनल फील्ड में जाते हो, सो यू विल नॉट हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू मीट विद द सीईओज एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? बट इफ यू आर इन अ ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, सिंस पीपल यहाँ पे बहुत कम है, सो यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द सीईओ, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ समथिंग बिग which is starting from scratch, which is like going from 0 to 1. पीटर थियल की एक बुक है 0 to 1, इफ यू हैवंट रेड इट, यू कैन रीड इट। सो 0 to 1 वाले फेज में है इस समय हम ब्लॉकचेन की दुनिया में। कन्वेंशनल डेवलपमेंट में हम 0 to 1 की फील्ड में नहीं है, हम कन्वेंशनल डेवलपमेंट में 1 पे हैं। अब यहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, कभी कुछ छोटे होंगे, कभी कुछ बड़े होंगे, बट अब हम 1 पे आ चुके हैं। लाइक रिएक्ट जेएस डेवलपमेंट में है सब कुछ, यहाँ पे कम्युनिटी भी बन चुकी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है, सब रेडी है, बैकएंड में भी सब कुछ रेडी है, नोड जेएस सब कुछ है, जावा में सब कुछ है, इतने लोग हैं, सालों सालों के एक्सपीरियंस वाले हैं। बट ब्लॉकचेन में अब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप यू कैन बी लाइक आई विल से अ स्टार काइंड ऑफ अ पर्सन कि हाँ यू नो ब्लॉकचेन, दिस काइंड ऑफ फील्ड में आप आ सकते हो व्हेन यू स्टार्ट विद ब्लॉकचेन। एंड दिस इज व्हाट ब्यूटी, लाइक व्हेन इट कम्स टू द ब्लॉकचेन डेवलपमेंट पार्ट, डिमांड इज हाई, सप्लाई इज लो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ग्रोथ पार्ट, कि क्या यार यहाँ पे कुछ ग्रोथ दिखेगी आने वाले टाइम में, फ्यूचर कैसा है इसका? जैसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि यार फ्यूचर कैसा है। देखो फ्यूचर तो ऐसा कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि फ्यूचर आने वाली चीज का क्या है, बट अगर एक आइडिया भी लिया जाए, कुछ क्वेश्चंस अगर मैं आपसे पूछूं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने क्या कभी सोशल मीडिया यूज किया है, सो यार यू मोस्ट ऑफ देम यू विल से कि हाँ किया है भाई। अगर मैं पूछूं कि आपने कभी यूट्यूब यूज किया, यू विल से यस वी हैव यूज्ड इट। यू विल अंडरस्टैंड मैं ये क्वेश्चन क्यों पुट अप कर रहा हूं। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की है, यू विल से यस मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, मैंने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, कहीं ना कहीं से कुछ बाय किया है, दैट्स नाइस। मैं पूछूं आपने सोशल मीडिया क्यों यूज किया है, सो यू विल से भाई कम्युनिकेशन करना था इसलिए यूज किया, पोस्ट शेयर करनी थी, मतलब कम्युनिकेशन ही तो है, फोटो शेयर किया, कुछ भी किया, बातचीत की, तो यहाँ पे इंटरेक्शन के लिए मैंने सोशल मीडिया को यूज किया। मैं पूछूं यूट्यूब में फॉर एग्जांपल आपसे पूछूं कि आप 480p पसंद करोगे कि 4K पसंद करोगे वीडियो, सो अगेन यू विल से यार 480p कौन पसंद करेगा, 4K का अगर ऑप्शन है तो मैं 4K पसंद करूंगा, यू विल से यस करेक्ट। मैं वही चीज अब बात करूं ऑनलाइन शॉपिंग में, कि ऑनलाइन शॉपिंग में तो आप देख सकते हो, बट लेट्स से इफ आई एम गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी जहां पे आप और क्लोजली चीजों को देख सको और क्लोजली चीजों को फील कर सको, तो आप किस चीज को चुनोगे? तो अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल से कि यार फील वाला पार्ट ज्यादा अच्छा है, ज्यादा क्लोजली हम चीजों को देख पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट इज आई विल से कि ये जो चीजें आपने कही है, राइट, मैं कहूँ कि ये चीज आने वाले टाइम में एक रियलिटी की तरह होने वाली है। मतलब कि मैं बात करूं अगर मेटावर्स के बारे में, अब आप कहोगे ब्लॉकचेन में मेटावर्स कहां से आ गया है, बट ब्लॉकचेन और मेटावर्स काफी क्लोजली इंटरकनेक्टेड है। तो जो मेटावर्स की दुनिया में है आने वाले टाइम में, डोंट यू थिंक कि अभी आप पहले मोबाइल में ही सारी चीजें करते थे, 480p 360p देखते थे, बट नाउ यू हैव दिस लेट्स से
reality, which is like आपने एक VR set पहना and you are talking with like so many of your friends, and it is like a reality because this is a virtual reality. So you are like going throughout the world in a real manner, and this is a beautiful thing. Not only that, आप घर बैठे बैठे अपने सारे काम कर पाओगे, just having your VR set, and it will be like a reality to you, and you can enjoy with your friends, you can do online shopping and all those things because of metaverse, right? And why I'm telling you metaverse again, because metaverse, जैसे कि मैंने कहा, is interlinked with blockchain. बिकॉज मेटावर्स जो पॉपुलर भी हो रहा है वो इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लॉकचेन है. अब आप कहोगे कैसे? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, वर्चुअल रियलिटी इज नॉट समथिंग वेरी न्यू. वर्चुअल रियलिटी एक ऐसी चीज थी जो कि बहुत पहले से थी, बट अब इस पे कैपिटलाइजेशन हो सकता है. पहले वर्चुअल रियलिटी लिमिटेड थी किसी गेम पे, किसी मूवी वूवी पे आपने देख लिया, बस इतना ही था. बट नाउ companies like Facebook or companies that you are going to see in future, they are going to use metaverse, and then you will be doing each and everything not on this 2D environment but in a real environment. And as I said, metaverse is linked with your blockchain. and ऐसा क्यों है? क्योंकि जो भी चीजें आप metaverse की दुनिया में देखोगे अब जाके, वो सब कुछ ना कुछ, अब NFT पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, वो होंगी NFTs. और NFTs कहाँ पे बेस होती है? NFTs बेस होती हैं आपकी ब्लॉकचेन पे. NFTs एक तरह से आप कह सकते हो एक डिजिटल आइटम है जो कि आपकी ब्लॉकचेन पे है. एक सरल भाषा में बताने की कोशिश की है. और ये दो जो कॉम्बो है, ये आने वाले टाइम में बहुत तेजी से फ्लरिश करेगा. एंड दैट्स व्हाई आई कैन से कि यार ब्लॉकचेन का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, बिकॉज ब्लॉकचेन कैन बी इंटीग्रेटेड विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, एंड वी कैन डू समथिंग ब्यूटिफुल व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन. तो आने वाली फील्ड्स में, जैसे आप फाइनेंस में आप देखते ही हो, डीफाई में ब्लॉकचेन बहुत बढ़िया तरीके से इस समय यूज की जा रही है. क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि हम कह सकते हैं, हेल्थ केयर में भी आप देखोगे कि ब्लॉकचेन का यूज होगा आने वाले टाइम में. वहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो वो भी ब्लॉकचेन को यूज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल, नॉट एक्चुअली डायरेक्टली ब्लॉकचेन, बट अगर आप देखोगे जो क्रिप्टो करेंसीज का इनिशिएटिव है वो ब्लॉकचेन से ही आ रहा है. तो आरबीआई ने भी क्या किया है, कुछ आई थिंक साउथ की कुछ स्टेट्स में, कुछ सिटीज में, आई थिंक मुंबई, बैंगलोर, इन सब जगहों पे दे हैव इशूड देयर क्रिप्टो करेंसी, जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, बट अगेन वेयर इट इज बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन. अभी रिसेंटली एफआईआर लॉन्चिंग का जो प्रोसेस था, जो आई थिंक फिरोजाबाद आई थिंक पुलिस ने किया है, तो फिरोजाबाद पुलिस ने अपना एफआईआर लॉन्चिंग कर दिया है पॉलीगन ब्लॉकचेन पे, ताकि जो डेटा है वो इम्यूटेबल रहे, ताकि कोई एफआईआर अगर अपनी लॉन्च कर रहा है तो वो पॉलीगन ब्लॉकचेन पे हमेशा के लिए रहने वाली है. कोई भी उसको बाद में करप्ट नहीं कर सकता, इरेज नहीं कर सकता, रिमूव नहीं कर सकता. सो यस, आई थिंक कि फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन इज वेरी ब्राइट इन द अपकमिंग फ्यूचर. डेफिनेटली अभी बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन, बट यस, आई थिंक द फ्यूचर ऑफ ब्लॉकचेन is right. And I believe this will be something like this. And then after some time, when blockchain will be a common thing, just like React.js or Node.js type of things, internet की जो technologies होती हैं, मतलब एक तरह से मैं ये कहूँगा, so yes, we will again saturate at that particular point of time. But till now, we have this opportunity to enjoy this growth. I will say not to enjoy only, but to do something great in the field of tech. We can be the one who can create something to go from 0 to 1. So money terms में देखा जाए, टेक्नोलॉजी के टर्म्स में देखा जाए, इनिशिएटिव इनोवेशन के टर्म में देखा जाए, लाइक I have some students, like he was connected to me, वो IIT BHU से they were doing BTech from there, और वो IIT BHU से like they have created their own startup. Like वो अपने IIT BHU में, they were in their college years, और उन्होंने Web3 के अराउंड ही अपना एक स्टार्टअप क्रिएट कर लिया, and they got funding also. So they are doing great. Not only that, recently one of my students, जिसको अभी 9 months की internship मिली IIT Bombay से, and he is working on Algorand blockchain. So now he got this opportunity, right, to work in IIT Bombay as an intern for 9 months. So you can think like complete change, right? So this type of thing you can have when we talk about blockchain development. Okay. So any questions, guys, regarding this particular thing? My website name is CodeEater. You can check out my YouTube channel as well. It's also by the name of CodeEater. It is in Hindi as well as in English.
so you can check out both. Okay. Yeah, I'm talking about the roadmap. Don't worry, others. Just give me some time. I know it's a bit late, but we are just bas hone wala hai complete. I think only the roadmap part is left. So don't worry. After that, you can have dinners. Uh, I don't do investing, so I can't answer this investing question. Best blockchain according to you in the market for investing. I only teach blockchain, not cryptocurrency and trading. Okay. Any other question, guys, regarding this particular thing? No doubt about Polygon. Nice. Okay. So now let's talk about the roadmap part, and then we can wind up the session. So let's see how we can become blockchain developer. This journey is a little bit tough. Let me tell you, it's not that easy. But if you can go for this journey, a lot of things are waiting for you. So let's see how to become a blockchain developer. Now, basically, there are two types of blockchain developers. So one is your blockchain core developer and another one is your blockchain software developer. Now, who is a blockchain core developer? So blockchain core developer वो होते हैं जो कि आपके blockchain के core part को, या फिर मैं कहूँगा जो protocol होता है उसको डिजाइन करते हैं कि एक ब्लॉकचेन कैसे वर्क करेगी, राइट? लाइक से अगर ये पूरी हमारी ब्लॉकचेन है तो ये ब्लॉकचेन की वर्किंग कैसे होने वाली है, ब्लॉकचेन पे माइनिंग कैसे होने वाली है. जैसे अगर आप बिटकॉइन की बात करो तो प्रूफ ऑफ वर्क पे वर्क करता है, आप इथेरियम की बात करो वो प्रूफ ऑफ स्टेक पे वर्क करती है. तो दोनों की कंसेंसस अलग हैं. Again, I should not touch the topic, but they are working on some different domains, right? So इस तरह की जो चीजें हैं वो कौन बताता है? वो ब्लॉकचेन कोर डेवलपर करता है. तो ब्लॉकचेन में किस तरह से नेटवर्किंग होने वाली है, कंसेंसस कैसे होंगे, ये सारी चीजें एक ब्लॉकचेन कोर डेवलपर को करना होता है. तो अगर हम बात करें थिंग्स टू लर्न एज अ ब्लॉकचेन कोर डेवलपर, तो यू हैव टू लर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक रस्ट, गो एंड सी प्लस प्लस, बिकॉज आपको एक ब्लॉकचेन बनानी है. एंड दीज आर दोज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हल्की होती हैं, राइट? हल्की एज इन जो बहुत ज्यादा बल्कि नहीं होती हैं. So you can use these kind of programming languages. You can learn these kind of programming languages in order to create your own blockchain. You should have a good grasp of networking कि ऐसे में मतलब, क्योंकि जब आप एक ब्लॉकचेन बना रहे हो, वैसे एक ट्यूटोरियल है मेरा कोड एडिटर पे जिसमें मैंने पूरी ब्लॉकचेन बना के दिखाई है. सो यू कैन गेट लाइक कि कैसे एक ब्लॉकचेन बनती है. सो यू विल हैव एन आइडिया कि एक ब्लॉकचेन को बनाने के लिए आपको नेटवर्किंग का भी आइडिया होना चाहिए कि कैसे एक दूसरे से लोग बात करते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड cryptography is also one of the essential thing. I'm not saying you have to be expert in all these fields, but yes, अगर आपको आइडिया है इन सारी जगहों का, so you can create your own blockchain. कंप्यूटर आर्किटेक्चर, एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर. सो यू कैन सी कि ये जितने भी चीजें हैं यहाँ पे, ये काफी कोर चीजें हैं, बिकॉज जो आप बनाने जा रहे हो वो भी काफी कोर चीज है, राइट? यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ protocol. So if you are creating a protocol, so you need to know all these things in order to, like cryptography, in order to make blockchain secure, computer architecture, ताकि जब आपकी blockchain जहां रन कर रही है, कैसे रन करने वाली है, कौन सी मेमोरी का यूज करने वाली है, इन सारी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए. एल्गोरिथम एंड डेटा स्ट्रक्चर अगेन टू मेक योर कोड बेस एंड एवरीथिंग. सो दिस इज अ कोर टाइप ऑफ थिंग. आई नो, डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड. सिर्फ यही नहीं होता है, एज आई सेड कि ये ब्लॉकचेन कोड डेवलपर का काम होता है. एंड it is a little bit tough, but the pay is also good in this particular thing, because if you know these things, some of these things actually you can get good amount of money, no doubt in that. So if you will see कि किस तरह की कंपनीज इसमें हायरिंग करती हैं, तो ये वही कंपनीज हायर करेंगी जो कि खुद की ब्लॉकचेन रन कर रही हैं, लाइक नियो ब्लॉकचेन, सोलाना ब्लॉकचेन, लाइक चेनलिंक एक चीज होती है ब्लॉकचेन में. So companies like these are actually looking for blockchain core developers. But the demand for blockchain core developer is a little bit less, because protocols तो एक limited number के ही हो सकते हैं. जैसे आप इंटरनेट की दुनिया में देखो, UDP, TCP, IP, so these are protocols, right? These are limited in number. So इसीलिए यहाँ पे थोड़ी डिमांड आपको ज्यादा नहीं दिखेगी. बट इफ वी टॉक अबाउट ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जितने हैं वो इसी में इंटरेस्टेड भी होंगे, आई बिलीव, कि किस तरह से ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर बना जाए. तो इसका भी अब मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ. सॉफ्टवेयर का जो मेन एक फ्रंट एंड होता है, ठीक उसी तरीके से
जैसे कि जब आप एक एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल अगर आपने बनाई है तो उसका एक बैकएंड होता है जिसको आप नोड जेएस जावा में कोड करते हो, राइट? ठीक उसी तरह से ब्लॉकचेन के केस में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जाता है एज अ बैकएंड। जब आप इन दोनों चीजों को एक साथ कनेक्ट करते हो तो जो आपको चीज मिलती है वो होती है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। सो व्हेन यू कनेक्ट योर फ्रंट एंड विथ योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, आपको जो एप्लीकेशन मिलके बनेगी वो होगी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। तो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपका बिजनेस लॉजिक होगा और आपके फ्रंट एंड पे आपका यूआई पार्ट होगा ताकि कोई भी यूजर आके आपकी एप्लीकेशन को यूज कर सके। नाउ इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस फ्रंट एंड आप रिएक्ट जेएस यूज कर सकते हो और लेट्स से एंगुलर जेएस यूज कर सकते हो या कुछ और भी अगर आपको लगता है कि फ्रंट एंड में यूज किया जा सकता है तो आप यूज कर सकते हो। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में preferable option is Solidity because we are talking in terms of public blockchain and Ethereum is one of the most famous blockchain जो कि सबसे ज्यादा widely used है। तो Solidity वो programming language है जो कि Ethereum पे use होती है। So you can create your smart contract using Solidity and when you integrate these two technologies, this front end with this smart contract, what you get is a decentralized application. But one thing is also important to note here is कि आपका ये फ्रंट एंड डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। जिस तरह से जब आपने अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कभी कोई एप्लीकेशन बनाई हो, कोई वेबसाइट बनाई हो, तो जो आपका फ्रंट एंड होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने रिएक्ट जेएस में कोड किया है और अगर आपको सर्वर से बातचीत करनी है, सो यू नीड एक्सियोस, राइट? इफ यू हैव यूज एक्सियोस नोड.जेएस बैकएंड सर्वर में, जैसे अगर आपका नोड.जेएस का बैकएंड सर्वर है तो फ्रंट एंड से बैकएंड से बात करने के लिए वहां पे आपको एक्सियोस की जरूरत पड़ती है। और भी सॉल्यूशंस है बट लेट्स टॉक अबाउट एक्सियोस, वहां पे होता है। ठीक उसी तरह से जब आप डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन की बात करते हो तो फ्रंट एंड डायरेक्टली बातचीत नहीं कर सकता स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से, इसको भी जरूरत पड़ती है एक ब्रिज की, और वो ब्रिज हो सकता है web3.js, वो ब्रिज हो सकता है ether.js और वो ब्रिज हो सकता है web3.py। सो दीज आर सम डिफरेंट लाइब्रेरीज जिसको आपको यूज करना पड़ता है ताकि आपका फ्रंट एंड बातचीत कर पाए आपकी सॉलिडिटी के साथ, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, आपकी ब्लॉकचेन के साथ। And by this, what you get is a decentralized application, and this is your responsibility as a blockchain software developer to create the front end, to create the back end, and to create this, to use this particular library in order to connect these two different technologies. But काम तो यहाँ पे एज अ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर हमारा खत्म हो जाता है। लेट्स बीइंग ऑनेस्ट, हमारा काम यहाँ पे खत्म है। बट अगर अभी के सिनेरियो की बात करें, क्योंकि हमारी ब्लॉकचेन अभी इतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, बिकॉज ब्लॉकचेन अभी रिसेंटली ही आई, इतनी ज्यादा ये डेवलप नहीं है, जस्ट लाइक योर इंटरनेट। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये है कि ब्लॉकचेन बहुत ही कॉस्टली होती है, स्टोरेज के टर्म्स में बहुत कॉस्टली होती है ब्लॉकचेन। डेफिनेटली वी हैव नाउ ब्लॉकचेन जो कि सस्ती है, जैसे अगर इथेरियम की बात की जाए तो बहुत महंगा है। पॉलीगन जो कि एक लेयर 2 सॉल्यूशन है जो कि इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, वो काफी सस्ता है। बट स्टिल अगर ऐसे देखा जाए तो ब्लॉकचेन काफी महंगी चीज हो जाती है। अगर आप उसमें कुछ हैवी डेटा स्टोर करते हो, लेट्स से पिक्चर स्टोर कर रहे हो या फिर लेट्स से आप कोई वीडियो स्टोर कर रहे हो, बहुत ज्यादा पैसा लग जाएगा आपका। सेकेंड थिंग इज कि ब्लॉकचेन इतनी ज्यादा स्केलेबल भी नहीं है, एज यू कैन सी, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ थिंग, जहां पे हजारों लाखों कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, फिर उस पे सब पे एप्लीकेशन रन करेगी। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ अ प्रोसेस। तो स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ब्लॉकचेन हमारी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर, एज अ ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर डेवलपर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आपको आइडिया हो कि सर्वर कैसे यूज होता है, ताकि आप अपनी डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो बना रहे हो उसमें आप सर्वर का भी यूज करो और ब्लॉकचेन का भी यूज करो। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि कुछ ऐसा डेटा जो आपको लगता है कि यार ब्लॉकचेन पे स्टोर करने लायक नहीं है, फॉर एग्जांपल उसे आप अपने सर्वर पे स्टोर कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये डेटा नहीं इंपॉर्टेंट है तो आप उसे ब्लॉकचेन पे स्टोर कर सकते हो। सो यू नीड टू लर्न बैकएंड एज वेल, एंड इन बैकएंड एज वेल एज डेफिनेटली अगर आप एक बैकएंड पढ़ रहे हो तो आपको डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो सर्वर साइड में जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, नोड.जेएस, पाइथन और जावा, एंड डेटाबेस में मोंगोडीबी हो गया, माईएसक्यूएल हो गया, तो ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ये सब पढ़ने हैं कि आप पता चला जावा, पाइथन, नोड.जेएस सब पढ़ने लग जाए और माईएसक्यूएल, मोंगोडीबी सब पढ़ने लग जाए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें से आपको फिर कोई ना कोई चीज आनी चाहिए। सो इफ यू आर ऑलरेडी अ वेब डेवलपर, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ज्वाइन है, अगर वो पहले से ही वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं, so now they have a good thing to go for blockchain, right? Because if you know कि यार ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है, ये कैसे वर्क करता है, so you have to just learn blockchain. But people who are starting in the field of blockchain,
they need to do a little bit of more work. They have to learn this, this, and this, and this. I know this is a little bit heavy, but you don't have to do it like all at once. Blockchain, like you can start step by, you can take baby steps, right? But again, rewards are also good when it comes to it. So in summary, if I have to talk about the smart contract पढ़ने के लिए बनाने के लिए, you can either go for Solidity and Viper or Viper. Viper is not that popular and not much used, so I will say you to go for Solidity. When it comes to library, you can go for any of these libraries depending कि आप कैसा फ्रंट एंड बना रहे हो, कौन से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को यूज कर रहे हो, कौन सी ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हो. Front end में again, as I said, you can have any of the options: React.js, AngularJS, Vue.js, whatever suits you. Backend, Node.js, Java, Python, whatever suits you. And in database, either you can go for SQL or NoSQL. So it's up to you कि आपको क्या choose करना है, but you can go for any of these things. Now, this one question is always there in people like students mind कि क्या कौन सी best programming language है इसको पढ़ने के लिए. तो यार देखो, best कोई भी programming language तो वैसे नहीं होती है, but still आई सजेस्ट कि आप जावास्क्रिप्ट पढ़ सकते हो, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में आप फ्रंट एंड फिर बना पाओगे, बिकॉज अगर आप जावास्क्रिप्ट पता है तो आप रिएक्ट जेएस सीख लोगे, आप नोड जेएस भी सीख लोगे, तो ये चीज आपका काफी काम आसान कर देती है. आप जावास्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को टेस्ट करने के लिए, बिकॉज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि मैंने कहा ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो इम्यूटेबल होते हैं, तो यू कैन नॉट मेक चेंजेस टू इट, राइट. तो इसलिए आपको उनको टेस्ट करना पड़ता है. तो अगेन यू कैन यूज जावास्क्रिप्ट इन दैट केस. मौका है आपके पास, मौका फ्रेमवर्क, यू कैन यूज दैट. And again, Python.js, Ether.js, these are both JavaScript library. So you can again go for JavaScript. So yeah, if you know any other programming language, then also that's good. But JavaScript can also be a good programming language to start with blockchain. Now, if I talk about the emerging fields, so DeFi बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, बहुत ज्यादा नीड है इस समय लोगों को, स्पेशली क्रिप्टोकरेंसी मार्केट्स को. यू कैन गो फॉर इट. मैथमेटिक्स की मगर रिक्वायरमेंट होगी वहां पे. NFT मार्केट प्लेस, यू माइट हैव हर्ड दीज टर्म्स. सो या, एंड देन वी हैव हाइपरलेजर फैब्रिक, जो कि एक प्राइवेट ब्लॉकचेन होती है, जो कि MNCs में कह सकते हो किसी कंपनी में यूज होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होती है, तो वो है आपका हाइपरलेजर फैब्रिक. सो ये अपनी यू कैन गो फॉर दैट एज वेल, एंड दीज आर सम इमर्जिंग फील्ड इन ब्लॉकचेन दैट यू आर गोइंग टू सी growing in future. Okay, so do we have any doubts regarding this? I'm totally, यहाँ पे मेरा पूरा पसीना ही पसीना हो गया. No. Any doubts, guys, regarding this particular thing? कि कैसे एक blockchain developer बने? Okay. If you are not writing anything, I'm assuming कि आपको समझ में आ गया है. Yes, Adarsh, I do have courses. Just go to my YouTube channel. You will find each and everything, guys. Let me show you a little bit of idea. Okay. So if you will visit like blockchain channel, I have this blockchain mastery path. एक मेरे एक पूरी playlist मैंने इस पे बनाई हुई है. So you have to just go to that particular playlist, and वहां पे मैंने एकदम order में सारी चीजों को maintain करके रखा हुआ है where it is. So I have videos, all sort of videos, चाहे वो Hyperledger Fabric हो, Metaverse हो, सब कुछ मैंने बनाया हुआ है. So you can definitely check out this. Yeah, blockchain mastery path. So if you will go on this, you will see that मैंने एक proper way में यहाँ पे सारी चीजों को add किया हुआ है. Definitely अभी पूरा यहाँ पे add नहीं है, but ठीक है, आपको एक idea लग जाएगा कि blockchain कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है. Okay. Okay. Can blockchain be used in any field? Not any field, Akhil, depending upon the thing कि कैसे use करना है. ठीक है, तो किसी भी चीज में हर चीज तो use नहीं कर सकते, right? Okay, so I think it's time for the wind up. Let's just talk about this particular scam. This will take me 2 minutes only. तो scam की, किस scam की मैं बात कर रहा हूँ? तो यार देखो, सबसे बड़ा जो स्कैम इस समय ब्लॉकचेन की दुनिया में चल रहा है, जो मुझे लगता है स्टूडेंट्स के साथ, वो है कोर्स का स्कैम. सिंस एज आई सेड, ब्लॉकचेन इस समय, जब मैंने शुरुआत की थी, मुझे इस समय 2 साल हो चुके हैं, 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं ब्लॉकचेन पढ़ाते हुए. एंड द रीजन मैंने क्यों ब्लॉकचेन पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत पहले तो कम रिसोर्सेज थे उस समय यूट्यूब पे, अब तो थोड़े बहुत हो भी गए, बट उस समय रिसोर्सेज बहुत कम थे यूट्यूब पे. एंड सेकंड थिंग वाज कि आई वाज सीइंग कि पीपल आर चार्जिंग टू मच मनी फॉर ब्लॉकचेन कोर्सेज, इवन दो इतना भी मुश्किल नहीं है जितना वो चार्ज कर रहे थे, बट दे वर चार्जिंग टू मच मनी. सो वन थिंग आई विल, लाइक आफ्टर दिस पर्टिकुलर सेशन, यू माइट बी थिंकिंग कि यार मुझे कोई कोर्स बाय कर लेना चाहिए. डेफिनेटली यू कैन गो एंड बाय दोस कोर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट जस्ट
do have a proper like idea what this course are all about, like okay कि मतलब ये कोर्स सही है कि नहीं है, सब कुछ सही से है कि नहीं है, मतलब कि क्योंकि सप्लाई डिमांड का जिस तरह से आपको पता है उसी तरह से इन कंपनीज को भी पता है. सो दे आर एक्चुअली selling these courses for thousands of amount of dollars. Some people are selling it for 20,000 rupees, 25,000 rupees. So you can see कि blockchain को वो बहुत ज़्यादा heavy rate पे charge कर रहे हैं. If you will go for any certification, for example, for blockchain, you will see कि वो they are charging like lakhs of rupees, and the things they are providing to you are not that great. So जो मैंने देखा, so इसलिए what I will suggest you is, whenever you are taking any course, if you are going for especially blockchain, and definitely it will go for any course that you are taking, do check whether the course value is greater than the course price. मतलब वो जो वैल्यू प्रोवाइड आपको की जा रही है, क्या वो सच में इस तरह की है कि वो कोर्स बाय किया जा सकता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लाइक जैसे आप देखोगे कि कुछ लोग जैसे ब्लॉकचेन के नाम पे वेब डेवलपमेंट पढ़ाने लगते हैं. जैसे बहुत सारे कोर्सेज है वो ब्लॉकचेन का वादा करके वेब डेवलपमेंट आपको पढ़ाएंगे, बड़े बड़े वीडियोस रहेंगे. लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वो दिखाएंगे कि यार आप हमारा कोर्स लो, यू कैन आई एम क्रिएटिंग अ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन जो कि 20 घंटे की है फॉर एग्जांपल. अब 20 घंटे की यार आप खुद समझ सकते हो कि कोई एप्लीकेशन एज सच नहीं हो सकती अनटिल अनलेस आप उसमें हैवी CSS हैवी फ्रंट एंड का यूज कर रहे हो, इस तरह की चीजें ना कर रहे हो. So in that case, you do not need to go for these type of courses, right? You have to stick to blockchain type of courses which you are actually talking about blockchain. So that's my point. Don't go for courses like in blockchain जो कि आपको कह रहे हैं कि हम आपको 400 घंटे पढ़ाएंगे and we are going to teach you for 6 to 7 months. Trust me, you are not going to go for that. 400 घंटे कोई नहीं पढ़ने वाला है. तुम आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ कितना हम लोग पढ़ते हैं कोई भी कोर्स बाय करके. So be aware of those courses as well. जॉब गारंटी के नाम पे भी बहुत ज्यादा पैसा चार्ज किया जा रहा है ब्लॉकचेन की जब बात की जाती है. सो बी अवेयर ऑफ दीज कोर्सेज एज वेल. सो एज अ जागरूक स्टूडेंट बनो आप लोग, मैं ये चाहता हूँ. सो डू चेक द वैल्यू बिफोर टेकिंग एनी कोर्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ब्लॉकचेन, अगेन बिकॉज ऑफ द हाई सप्लाई एंड डिमांड. And with this, yeah, I completed my presentation. I hope you enjoyed this, guys. Do give me the feedback, and please, मैं कहूँगा विनय से कि please do share one Google Sheet with them so that they can give their feedback. Okay, sir. Sure. Yeah. Thank you so much, guys. I hope you enjoyed this session. You learned a lot. Sir, I'm doing web development. How can I go with it? So just go for the. If you're doing web development, that's great. You can go for blockchain side by side. Like you can learn about blockchain. Like मैंने आपको एक बहुत छोटा सा overview दिया, right? But definitely you can go in much depth. Like आप मेरे channel पे जाओगे, you have 6 to 7 hours videos just talking about blockchain. 6 hours video मेरा बहुत अच्छा है. You can definitely watch that. You will learn a lot. Thank you so much, guys. You like this session. Thank you. Okay, guys. Thank you, sir. Thank you so much, Vinay. Thank you so much for inviting me. And I will share the PPT with Vinay, and he can share the PPT with you guys as well. Okay, sir. Okay. Okay, guys. Thank you so sir. much. It was a really great session from your side. And I would request everyone to follow sir on their respective social media handles. And he has been a great tutor and mentor for blockchain for years now. So thank you, sir. Thank you again. Thank you so much. Thank you so much. Okay, guys. Have a good night. Have dinner. कुछ लोग भूखे होंगे, मैं भी भूखा हूँ. चलते हैं खाना खाते हैं. Okay. Take care. Bye bye.